अच्छा था सर। एंजॉय करे अच्छा दिन रहा को। सर। यहाँ तो बारिश ही बहुत हुई। हाँ, मौसम तो थोड़ा खराब है। यहाँ भी अभी बारिश बहुत हो रही है। और हम लोग को अभी गर्मी है एग्जैक्ट यहाँ पे। एक महीना हम लोग के यहाँ गर्मी होता है इधर। उसके बाद फिर जो है सर चीजें आप ये। अभी हैदराबाद में हो या फिर सर गुड़गांव में हो? नहीं, मैं हैदराबाद में हूँ अभी। हैदराबाद में, वहां भी बारिश हुई है सर? नहीं, इधर नहीं हुई बारिश। ओके, ओके। इधर तो गर्मी है अभी। इधर गर्मी रहती है, पूरा अप्रैल गर्मी रहती है, उसके बाद फिर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ का वेदर ऑलमोस्ट सही रहता है। कोई बात नहीं है। तो अब बताओ हम लोगों को कि आप लोग फिग्मा डिजाइन कर रहे हो। कल आपकी इसी मैम क्लास लेगी, वो पूरा क्या कहते यस हैं, सर। पूरा वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। तो वो बहुत सारी चीज बताएंगे आपको। ऐसे मैंने इनपुट तो दे ही दूंगा उसको, क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास जो छोटा मोटा डाउट है उस 5 डिजाइन में से आप पूछना। ठीक है। ठीक है सर। कोशिश करना यस आप लोग सर। क्या कहते हैं करने का। ये अब डाउट नहीं रहना चाहिए स्पेशल क्लास, मतलब वो लोग ना बहुत बिजी रहते हैं, मतलब वो लोग प्रोजेक्ट में डिपेंड कर, उन लोग के पास डेडलाइन रहता है, बहुत सारी चीज रहता है। आप लोग वही तो बोलना है कि आप लोग के पास ना डेडलाइन है भी कुछ नहीं है, वो लोग के पास बहुत सारी चीज रहती है, डेडलाइंस और बहुत सारी चीजें रहती है। बताएंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, क्या होता है, थोड़ा बहुत वो सब भी पूछ सकती हो उनसे। कोई इशू नहीं है। तो सीखो उनसे थोड़ा सा, इसलिए मैं सोचा हूँ कि हर सैटरडे को तो नहीं, जब भी टाइम मिला किसी को तो आप लोग को वहां से क्लास ला के दूंगा आप लोगों को, उनसे क्लास करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे हम लोग? डेटा टाइप्स पढ़े थे ना। डेटा टाइप्स पढ़े, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डेटा टाइप्स में किसी को कोई डाउट है क्या? अगर बोला जाए डेटा टाइप में किसी को कोई डाउट, बोलो। सर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर बता दीजिएगा। तो आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा थोड़ा बहुत, ऋतिक? यस सर। क्या पढ़ा बताइए, क्या क्या पढ़ा आपने? कुछ तो पढ़ा होगा ऋतिक, बताओ। हाँ सर पढ़े थे सर। क्या पढ़े आप उसमें, बताओ ना, थोड़ा बहुत तो बताओ, एक दो पॉइंट तो पढ़े होगे। हाँ सर उसपे सर जैसे मैंने पढ़ा ये स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा सर। हम्म। उसके बाद सर नंबर के बारे में पढ़ा। हाँ। और सर यही सब पढ़ा सर उसमें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर हाँ, कि मैं अगर दो तीन डाटा को सर वैल्यू को अगर एक बार इनिशियलाइज करके उसको यूज करना चाहूँ तो सर कैसे कर सकते हैं? दो तीन वैल्यू को एक साथ इनिशियलाइज करके कैसे करता हूँ? तो जी अब तुम पहले तो क्वेश्चन पूछे आपकी, सर प्रिमिटिव डेटा टाइप बता दीजिए। प्रिमिटिव टाइप बहुत बड़ा चीज है। ठीक है। अब आप बोले हम कि नंबर पढ़े हैं, स्ट्रिंग पढ़े हैं, अब आप बोलोगे सर कैसे यूज करेंगे। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है कि नहीं ऋतिक? है सर। हाँ। तो आप जब क्वेश्चन पूछो ना, कोशिश करो कि क्वेश्चन को हम सॉर्ट करें, क्वेश्चन को कैसे हम उसको मिनिमाइज करें। जैसे कि आप पूछोगे सर हमको डेटा स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर से, और बोलोगे सर डेटा टाइप क्या है वो बता दीजिए, दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है ना। यस सर। इसी तरह से जब भी आप कभी भी क्वेश्चन पूछो, तो कभी भी किसी भी मैनेजर से, कभी भी टीचर से, या फिर कभी भी क्या कहते हैं कहीं से भी, कोशिश करो कि आपको जो नहीं आता है वो पूछेंगे। आपको प्रॉब्लम है कि सर दो तीन डेटा को एक साथ कैसे ये करेंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू सर प्रिमिटिव डेटा टाइप बता दीजिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप 1 घंटे का क्लास है। अब आपको एक छोटा पार्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछो। और अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप पूरा नहीं आता है तो वीडियो देखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा उसको पढ़ के आओ। समझ रहे हो ऋतिक? तो ऐसे करोगे ना तो आपको सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो आप किसी कंपनी में काम करोगे तो प्रोजेक्ट समझा देगा क्लाइंट, और उसके कल को आगे सर फिर से बता दीजिए तो प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या क्या करना है काम, तो नहीं बताएगा। तो क्या बताएगा वो कि अच्छा कुछ डाउट रह गया, कुछ कुछ समझ नहीं आया प्रोजेक्ट में, हमको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो अच्छे स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अभी तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कुछ भी नहीं होता है ऋतिक। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो इनबिल्ट डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज का है, किसी भी लैंग्वेज का इनबिल्ट डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। तो हमारा प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास कौन कौन सा है? इंटीजर है, सॉरी, नंबर है, स्ट्रिंग है, और बुलियन है, नल है, अनडिफाइन है। यस या नो? सिंबल्स। और यस सर। सिंबल्स है और ऑब्जेक्ट है, इसी को प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आएगा। हाँ, ठीक है। दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का डिफिनेशन ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो डेटा टाइप आता है उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो हमारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या क्या आया है? नंबर आया है, स्ट्रिंग आया है, और नल आया है, और अनडिफाइन आया है ना? और कौन सा आया है? सिंबल है सर। सिंबल आया है ना? दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है सर डेटा टाइप क्या है?
अगर ये क्वेश्चन होता है। डेटा टाइप क्या है कि डिपेंड ऑन द कंटेंट विच से द डेटा टाइप। जैसे कि अगर हमने एक लिखा, एक कौन सा डेटा टाइप है बताओ तो? वन वन से नंबर नंबर है। नंबर उसी तरह से मैंने बोला अब्दुल कौन सा डेटा टाइप है? String स्ट्रिंग। है। उसी तरह से मैंने बोला क्या कहते हैं कि नल, तो नल एक डेटा टाइप है ना? तो ये हो गया डेटा टाइप। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमको मल्टीपल डेटा टाइप असाइनमेंट करना है। ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। हमने बताया ये बात, ये क्लास में मैंने बताया था ये बात, बोलो नहीं बताया ना? बोलो भाई। नो सर। हमने क्लास में नहीं बताया। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सर ने जितना चीज बताया उतना चीज तो हमको आ जाना चाहिए। हमने जितना चीज बताया, जितना आपके पीपीटी में लिखा हुआ है उतना तो आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद की डाउट है तो हम डाउट आपको पूछना मना नहीं करते, हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करना चाहिए पहले कि हमको जितना पढ़ाया गया उतना तो मुझे आना चाहिए। तो अच्छे स्टूडेंट का भी एक पहचान है कि कंटेंट को पहले अपना, ऐसे तो अनलिमिटेड कंटेंट होगा हमारे पास मार्केट में पढ़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्लास है हमारा बोलो? यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं? जेएस क्लास। जेएस क्लास कर रहे हैं। जेएस क्लास के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? डे 2, डे 4, फोल्डर बनाएंगे। हाँ फोल्डर बनाएंगे ना। Yes. अच्छा सॉरी, सही बोल रहे हो। तो जे फोल्डर बनाएंगे और डे 4 बना देंगे। हम कोड जो कोड करते हैं ना, ऐसे कोड वो कोई मीनिंगफुल कोड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं पुश कर देता हूँ, शायद आप लोग को याद रहेगा। पता है ना, हम कोड पुश कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं कोड। यस सर। लिंक यस सर। ऋतिक पता है नहीं कि नहीं पता है? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो अब तीसरा क्वेश्चन ऋतिक का है कि सर वो चलो एक, तो उसके बाद हम एक फाइल बनाएंगे क्या? index.html। और दूसरा फाइल बनाएंगे हम लोग क्या? script script.js बना लिए। इंडेक्स और अब बोलो कुछ तो डाउट? index.html बनाना सर नेसेसरी है क्या? तो नहीं नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। हम लोग तो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको ब्राउजर पे आउटपुट दिखाना है तो HTML तो बनाना पड़ेगा फाइल ना ऋतिक। यस सर। हाँ तो हम अभी जैसे कभी हम दोनों इसलिए बना देते हैं आप लोगों को, कभी मान लीजिए कि यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं टर्मिनल पे, ये जो टर्मिनल जब हम खोलेंगे यहाँ पे भी आउटपुट देख रहे हैं, लेकिन बोले सर हमको ब्राउजर में आउटपुट देखना है, तो जाना पड़ेगा ना index.html, इसलिए बना देते हैं इसको। ठीक है, तो अब ऐसा कर दिए। तो मान लीजिए यहाँ पे गए और एक छोटा सा बॉयलर प्लेट ले लिए क्विकली करके, और यहाँ पे लिख दिए प्राइमेथॉन एकेडमी। आप लोग से एक और भी, आप लोगों को से एक सही है, आप लोग जब क्लास देते हो, क्लास पढ़ते हो, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग कभी कभार देख ही लेते हो, क्लास वहां पे क्लास रेट का ऑप्शन आता है, क्यों नहीं देते हो? देना चाहिए। ठीक है, अच्छा चीज है फीडबैक देना। ऑलवेज सर देते थे, मतलब स्टार्टिंग में बहुत दिया सर फीडबैक। हाँ ठीक है, मतलब फीडबैक हमेशा ना आपको जेन्युइन फीडबैक देना है ताकि लोग इंप्रूव करेगा। फीडबैक, गिविंग फीडबैक इज ऑलवेज गुड, यू नो। तो आप कोशिश करना कि हमेशा देना चाहिए जो भी आपको समझ में आए। जेन्युइन फीडबैक ऑलवेज बी रेड सो दैट पीपल विल इंप्रूव एनीवेयर, एनी इन वर्ल्ड। ठीक है, तो प्राइमेथॉन एकेडमी जेएस क्लास डे 4। ठीक है, अब देखो ऋतिक बोला सर इसको लिखना जरूरी है, इसको लिखना जरूरी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखाना रहता तो क्या करते? तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ता ना। कैसे करते? स्क्रिप्ट सोर्स और यहाँ पे लिख देते script.js, ये फाइल हो गया। अब क्या होगा इसमें कि अगर हम जो भी जेएस में लिखेंगे, मान लो हम यहाँ जेएस लिखा, मान लो हम लोग जेएस में लिखा लेट a इक्वल टू 10, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ देखना चाहते हैं तो सिंपल देख लेंगे, नोड SCRIT, सॉरी इसमें पहले हमें जाना पड़ेगा CD डे 4 में जाना पड़ेगा। सर एक कोड रनर एक्सटेंशन आता है, उससे मतलब डायरेक्ट रन कर सकते हैं। क्या बोले, कौन सा? कोड रनर ऊपर आ जाता है यहाँ लाइव प्रीव्यू के बगल में, मतलब एक बटन आ जाता है, उससे डायरेक्ट रन हो जाता है। मुझे नहीं पता, देख लूंगा मैं, बताना मुझे लास्ट में क्लास में बताना जरूर। ठीक है, CD डे 4, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आ जाता है ना वहाँ पे, ये चीज पाथ के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम इसको अगर ऐसे यहाँ पे देखना चाहते हैं, नोड, ठीक है, और SCRIT स्क्रिप्ट कर दिए, तो यहाँ पे आउटपुट हम यहाँ देखना चाहते हैं, सिंपल सा यहाँ देख लेते हैं, console.log a को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं सर ये ना आउटपुट हमारा ब्राउजर पे आए, हमारा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम क्यों करते हैं, जब ब्राउजर के लिए करते हैं, यहाँ थोड़ी देखेंगे हमारा आउटपुट, हमेशा पेज पे देखेंगे। यस या नो ऋतिक? ठीक है,
तो अब हम ऐसा देखने के लिए क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन आता है, एक जो क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं P, ठीक है, H1 टैग में दिखाते हैं, सॉरी तो बड़ा दिखेगा, H1 टैग में दिखा दिए, यहाँ पे ID दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं ID इक्वल टू डेमो, ठीक है, ऐसा दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ID selector, क्या लिखते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID selector, ID सेलेक्टर, नहीं नहीं नहीं, Get element Document by dot ID. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखते हैं ना, Yes. गेट एलिमेंट बाय ID और ID का नाम डेमो, ठीक है, Inverted और comma में रहेगा। डेमो को ऐसे लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, और क्या लिखते हैं, इनर डॉट HTML ऐसे लिखते हैं, इनर डॉट HTML इक्वल टू क्या A, यही ना, ऐसे करते हैं ना, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। हाँ यस सर, ये लिखते अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है आउटपुट। नहीं आया आउटपुट, सर वो डेमो में H1 में कुछ देना पड़ेगा ना क्या देना पड़ेगा बताओ, सर, कंटेंट। कंटेंट क्यों नहीं, कंटेंट तो अपने आप आ जाएगा ना, डेमो उठाया था होने ऐसे ही होता है ना, इनर डॉट HTML इक्वल टू ऐसे होता है ना, बोलो कैसे होता है। अच्छा यहाँ हम लोग देख लेते हैं ना, हमारे पास कोड है ना पहले से, डे वन का कोड है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट, डे 2 में देख लेते हैं स्क्रिप्ट में, अच्छा स्क्रिप्ट डॉट जस्ट यहाँ लगाना पड़ेगा क्या, हमने आगे लगा दिया, यहाँ लगाना पड़ेगा क्या, सर बॉडी में देते हैं। बॉडी में देना पड़ेगा ना, Yes, sir. ठीक है, अब रन कराते हैं, देखो आ गया ना, तो ये हो गया। अब बस यही चीज था, अब जो भी काम करेंगे यहाँ पे इसमें काम करेंगे, मुझे अगर दिखाना हो तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम फास्ट के लिए, अपना फास्ट के लिए हम अभी यहीं पे आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है, दोनों जगह हम देख सकते हैं आउटपुट, ठीक है, तो ये हो गया। और जगह हम ब्राउजर में भी देख सकते हैं, कंसोल पता है कि नहीं पता है, ब्राउजर में भी हमको देखना आउटपुट, तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और यहाँ पे भी अपना कंसोल में, यहाँ भी कंसोल है, देखो यहाँ भी कंसोल होगा, देखो यहाँ पे भी कंसोल है, देखो यहाँ भी 10 दिखाएगा, क्लियर है, इसलिए Yes, sir. लिखते हैं इंडेक्स, जरूरत नहीं है इंडेक्स लिखने का। चलो यहाँ तक हम लोग सीख गए। हाँ एक जो उसका ऋतिक का क्वेश्चन रह गया कि सर मल्टीपल वेरिएबल दिखाना है तो कैसे देखते हैं, ठीक है, तो ठीक है मल्टीपल वेरिएबल दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, चलते हैं। तो अभी ऋतिक का कहना है एक ही लाइन में मल्टीपल क्वेश्चन दिखाना, क्या ऋतिक ये बोल रहे हो ना, यस सर। देखो क्या दिक्कत है इसमें, तो जैसे मैंने सर एक प्रोग्राम बना रहा था, अब्दुल। एडिशन ऑफ 2 नंबर का सर। नहीं नहीं पहले ये देखो, तुम ऐसा ही चाह रहे थे ना, पहले तुम ये देखो, यही चाह रहे थे तुम, एक ही लाइन में मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखा दे, बोलो। यस सर, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी प्रिंट करेंगे तो तीनों प्रिंट कर देगा, तीनों वैल्यू आ गया, चलो ये आउट हो गया। अब बताओ क्या बना रहे थे एडिशन, कभी भी ना मल्टीपल चीजों को एक साथ पैकअप करके ना तोड़ तोड़ के रखो, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बनोगे, बहुत अच्छा एक्सपेक्ट, बहुत अच्छा तुम ऑडिटर भी बनोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर। अगर सारा डाउट को एक बार तुम उलट करके रख दोगे, सामने वाले के पास भी हो सकता है कि उतना दिमाग ना हो, है ना, तो इसलिए कोशिश करो कि तोड़ तोड़ के पूछे किसी चीज को। अब नेक्स्ट पूछो, बताओ। तो जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा था एडिशन ऑफ 2 नंबर का सर, ठीक ए है। और बी का सर वैल्यू डाल दिया सर, लेकिन ठीक सर है। मैं प्रिंट, जैसे मैं चाहता हूँ सर कि सम इक्वल टू जो वैल्यू हो ए और बी का, उसके बाद सर रिजल्ट वो शो करे, लेकिन सर वो ठीक है। शो नहीं। ठीक है चलो, तो अभी ये लड़का जो है क्या क्या ए बी निकाल दिया, ऐसा प्रिंट कर लिया, और सी सम इक्वल टू लिखा, सम इक्वल टू लिखा ए प्लस बी, ठीक है, और ये चाहता है क्या आउटपुट ऐसा है, कैसा है, सम इक्वल टू इतना, ऐसा आउटपुट है, यस या नो, सम इक्वल टू कितना 30 है, ऐसा अच्छा चाहते हो ना। सर ए और बी का वैल्यू भी आना चाहिए सर, उसके अच्छा ऊपर। ए प्ले तुम लिखाते हो सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30, है ना, ऐसा चाहते हो, ऐसा सर ए आउटपुट का वैल्यू सर, ए का वैल्यू सर वो 10 है ना सर। हाँ हाँ सम तो वो ऐसे सर, तुम ऐसा चाहते हो, यस ऐसा चाहते हो, है ना। तो वो यहाँ सर लिखना पड़ जाए ना सर, वो नहीं नहीं बिना अरे लिखे तो भाई वो। तुम क्या चाहते हो पहले ये बताओ मुझे, अभी ये लिख यस नहीं सर, रहे, यही 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 चाहते हो ना, तुम्हारा यस सर, आउटपुट में ये आए, है ना, यस तुम्हारा सर। आउटपुट। एक तो तरीका बताओ, सिंपल तरीका क्या है भाई, सिंपल तरीका क्या है, बच्चा का तरीका, जो स्कूल का बच्चा है, स्कूल का बच्चा क्या करेगा, ये कर देगा, बोलो। यस
स्कूल का बच्चा, सबसे सिंपल तरीका, स्कूल का बच्चा को बोलोगे हमको ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर दे। इसका क्या मतलब हुआ, समझा सकते हो? इसका तो मतलब जो मैंने डबल कोट्स में जो लिखा है लिखेगा उसका वो वही सब दिखा देगा, ठीक है। लेकिन तुम चाहते हो कि सर यहाँ तो ऐसे लिख दिया, लेकिन अभी वैल्यू तो अगर मान ली यहाँ 30-20 कर दिए, यहाँ पे 30 कर दिए, लेकिन आउटपुट तो चेंज नहीं हुआ, आउटपुट तो वही रह गया, ये तो गलत है। यस या नो? यस सर। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू के साथ साथ भी चेंज हो। तो अब तो कैसे करेंगे भाई? तो अब ये, लेकिन तुम्हें पता है कि डबल कोट में जो लिखेंगे वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ एक 10 के जगह पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या आ रहा है सर? प्रॉब्लम फिर क्या आ रहा है सर? प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि जो हम डबल कोट में लिखेंगे वही आ जाएगा। डबल कोट में यही लिखे, लेकिन आना चाहिए ए के जगह पे 10 आना चाहिए, बी के जगह पे 20 आना चाहिए, सम के जगह पे 30 आना चाहिए। यस या नो? यस सर। ठीक है। Right. लेकिन हमने तो इतना पढ़ रखा है कि डबल कोट में जो लिखेंगे वो आ जाएगा। लेकिन एक नया ट्रिक पढ़े थे, याद है तुमको? बैकटिक वाला। यहाँ देखो, Hectic, हाँ। डे थ्री में पढ़े थे हम लोग। डे 3 में जाओ, और डे 3 में एक चीज हम लोग पढ़े थे, बैकटिक पढ़े थे। देखो क्या पढ़े थे बैकटिक में, कि अगर डे 3 में पढ़े थे या फिर हम लोग डे 2 में पढ़े थे? डे 3 में पढ़ा था। डे 3 में सर। कल ही पढ़ा। स्ट्रिंग कल ही पढ़े थे क्या, वो डेटा टाइप्स? हाँ Yes, सर, वो sir. है भी हाँ। उसमें सर कोड में ना। अच्छा चलो हमने देख देखा लेते नहीं हैं। शायद। सर वो रहा ऊपर। हाँ, मैं सर एक चीज पढ़े थे कि बताए थे कि डबल कोट में जो लिख देंगे ऐसे चीज आ जाएगा, सिंगल कोट में जो लिख देंगे ऐसे आ जाएगा, और इसमें जो है क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, ये जो भी चीज है, ये सिंगल कोट में बैकटिक में जो लिखेंगे वो आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर वेरिएबल में दिखाना है, तो वेरिएबल का वैल्यू दिखाना, तो क्या लिखते हैं, डॉलर में ऐसे करके लिखते हैं। बताए थे ऋतिक, यस सर। है ना? तो यहाँ पे वही करेंगे। तो अब हमको तो क्या दिखाना, क्या है कि जो दिखाना वैसे दिखाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले सिंगल कोट में लिखेंगे, सिंगल कोट में लिख दिए, सॉरी बैकटिक में लिखेंगे तो बैकटिक में लिख दिए। तो बैकटिक में भी लिखेंगे तो मतलब क्या हुआ, जो लिखेंगे वो आ जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सम का वैल्यू, और ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सम का वैल्यू दिखाना है। अगर ये वेरिएबल है, ए क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसको हम लोग डॉलर में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, बोलो? डॉलर। डॉलर में। डॉलर में, curly, किसमें दिखाएंगे, डॉलर कर्ली डॉलर। ब्रैकेट के अंदर। तो Yes, sir. इसका वैल्यू जो है वो अब ले लेगा। इसको डॉलर में लेगा। दिखाएंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो क्या दिखाएगा, सम ऑफ ए नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ए का वैल्यू दिखाएगा। बी नहीं दिखाएगा, बी का वैल्यू दिखाएगा। सम नहीं दिखाएगा, सम का वैल्यू दिखाएगा। देखते हैं करके, Yes, sir. समझ में आया? यस सर। चलो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कोई और बताओ हमको। हम कल बताए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे। दूसरा तरीका चाहिए। एक तो ये तरीका हुआ, हमको दूसरा तरीका चाहिए। अब ये नहीं चाहिए, बैकटिक वाला नहीं चाहिए हमको, चाहिए भैया सिंगल डबल कोट में ही। बोलो अब। स्ट्रिंग ऐसे- कॉन्केटेनेशन। Concatenation. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एज इट इज हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और बताए थे, स्ट्रिंग कनकेटिनेशन। स्ट्रिंग कनकेटिनेशन क्या होता है कि स्ट्रिंग को जोड़ता है, कंबाइन करता है, स्ट्रिंग को कंबाइन करता है। तो लो भाई, कंबाइन, स्ट्रिंग को कंबाइन कराना है मुझे। ठीक है। तो अब देखो, सम ऑफ ए, तो अब हम क्या कहते हैं, ए एक वेरिएबल है तो कनकेट कर दिए, एंड बी फिर कनकेट कर दिए। ये कनकेटिनेशन ऑपरेटर है, ये एडिशन ऑपरेटर नहीं, कनकेटिनेशन ऑपरेटर है। इक्वल टू, बताओ सही दिख रहा है? बताओ, सम ऑफ ऐसे प्रिंट कर देगा, बोलो? यस सर। Yes, sir. ए प्रिंट करा देंगे, उसके बाद कैलकुलेट के एंड प्रिंट करा देंगे, फिर कॉन्केट करके बी प्रिंट कर देंगे, कॉन्केट के इक्वल टू प्रिंट कर देंगे, फिर कॉन्केट करके सम प्रिंट करा देंगे। देखो आउटपुट क्या आएगा। आ गया दोनों का आउटपुट सेम। अब चाहिए बीच में स्पेस चाहिए, तो सर स्पेस ले लो अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ले लो, वो तो अपना मर्जी है। ठीक है, आ गया, समझ में आया? और मुझे तीसरा तरीका से करना है यही चीज, तो बताओ कैसे करेंगे? तीसरा तरीका से करना है इसको, तो यहाँ पे डबल कोट के जगह पे सिंगल कोट भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्लस ऑपरेटर Yes. समझ में है? चलो, ऑल द बेस्ट, कोई इशू नहीं है। बोलो। ठीक है सर वो कहीं कहीं देखता हूँ, जैसे ये बैकटिक्स में आपने ए और बी लिखा है, कहीं कहीं 0 1 2 ऐसे करके लिखा होता है, क्या वो रेफरेंस लेता है क्या? बैकटिक्स में 0 1 2 लिखा रहता है। हाँ, ये जैसे आपने डॉलर के बाद ए लिखा ना, हम्म। अगर वहां पे लाइक 0 दिया तो वो किसको रेफर करेगा? नहीं, 0 यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बैकटिक में क्या होता है, जो हम यहाँ लिखे उसके वैल्यू, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
ठीक है, जी सर ट्राई करना एक बार आउटपुट, फिर बी की जगह 1 करके। 0 आएगा सिंपल, देखो 0 आ ओके गया, सर, ओके सर। है ना। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा आ गया, 0 आएगा, क्योंकि इसमें इसका मतलब होता है डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर इसके जो वेरिएबल का नाम दोगे वो आ जाएगा। तो वेरिएबल का नाम ए दिए थे, 0 होता है वो, एरे जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ होता होगा, अभी तक तो मुझे इतना ही पता है। ठीक है, एरे में होता ओके सर। एरे होगा ना तो पढ़ेंगे उसको, इंडेक्स वैल्यू उठाते हैं, एरे में है, होता इंडेक्स है। लेते हैं सर, हाँ इंडेक्स ठीक है, 0 समझ में आ गया सब लोग। अब बताओ कोई डाउट किसी को और है तो, छोटा मोटा। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग आपके लिए, तो थोड़ा सा पढ़ो, कोशिश करो, अच्छा करना है जिंदगी में, तो थोड़ा सा आप लोगों मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नाइस, ये पढ़ लिए हम लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, क्या पढ़ेंगे बताओ, नया कुछ पढ़ते हैं आज। तो आप लोग के पास जो कल दिन भर का टाइम है या थोड़ा रात भर का टाइम है, कोशिश करना कि क्या कहते हैं ऋतिक, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और डाउट कैसे पूछोगे तुम्हें बता दिए, डाउट कैसे पूछते हैं, छोटा छोटा Yes, sir. एक एक मॉड्यूल करके पूछेंगे। ये नहीं कि सर मैं ये नहीं बना रहा, बना दीजिए, तो कोई तुमको हेल्प नहीं कर पाएगा। कोशिश करो हमेशा तुम्हारा एक छोटा डाउट क्लियर हो जाए, कम से कम एक डाउट तो क्लियर। अगर तुम बड़ा सा डाउट पूछ लोगे किसी को, मतलब बड़ा सा मतलब कि 25 क्वेश्चन एक साथ पूछ लोगे तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन पूछोगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, तो तुम्हारा 25 क्वेश्चन 25 दिन में तो सॉल्व हो जाएगा। यस या नो? Yes, sir. तो आस्किंग क्वेश्चन इज आल्सो आर्ट, समझे। अगर समझ में नहीं आया लेकिन क्वेश्चन पूछने भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन तुम हमको व्हाट्सएप भी पूछ लेते, पूछने आ गया तो लिखने आ गया कि कैसे करेंगे, तो तुमको जरूर कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त बता देता ग्रुप में। तो क्वेश्चन पूछना भी इज आर्ट, समझे। तो कोशिश करो इसको इम्प्रूव करने के लिए। चलो नेक्स्ट आज पढ़ेंगे, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारा, हाँ ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एडवांस है। ये लोग जब एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोई सेमिनार लेता है, वर्कशॉप लेता है, तो वो लोग क्या करता है, इसको पढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, इसमें क्या पढ़ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंजॉयिंग टॉपिक, और इट्स एडवांस जावास्क्रिप्ट टॉपिक। जितना आप लोग पढ़े अभी उतना वो जरूरत है, ये होस्टिंग कंसेप्ट ना उतना जरूरत नहीं है, लेकिन आप एडवांस जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू पूछेंगे ना, इंटरव्यू जब जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि ये होता क्या है भाई, होस्टिंग होता क्या है। तो वेयर लेट कांस्टेंट क्या है, ये सबको पता है क्या है, यस सर। क्या है ये वेयर लेट कांस्टेंट? वेरिएबल टाइप, वेरिएबल टाइप पर वेरिएबल और फंक्शन में यूज होता है, क्या है ये बताओ। ग्लोबली और फंक्शन में यूज होता है। वेर टाइप लेट सर ब्लॉक और क्या करते हैं ना ग्लोबल ना, वो डोमेन तो आप बता रहे हो किसे कहते हैं, है ना, आप बता रहे हो किसे कहते हैं, है क्या। आप इसे बोलोगे कि तुम्हारा आप ये वेरिएबल है, वेरिएबल के प्रकार हैं सर, वेरिएबल डेटा के टाइप्स प्रकार है, होते हैं। Data types है, sir. Yes, sir. डेटा टाइप्स है ना, डेटा टाइप डेटा टाइप्स है ना, वेयर डेटा टाइप है, लेट डेटा टाइप, कांस्टेंट डेटा टाइप है, 3 डेटा टाइप है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लेट एंड कांस्टेंट बहुत फेमस होता है। कांस्ट अब उसके बाद बताएंगे कि अच्छा वेयर जो है ग्लोबल होता है, लेट भी ग्लोबल होता है, कांस्टेंट भी ग्लोबल डेटा टाइप ग्लोबल स्कोप होता है। वेयर जो है फंक्शन स्कोप होता है, लेट जो है ब्लॉक स्कोप होता है, कांस्टेंट ब्लॉक स्कोप होता है ना। कांस्टेंट को हम रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वेयर को रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, है ना, यही चीज है। तो वेयर लेट कांस्टेंट एक डेटा टाइप है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है होस्टिंग, क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। तो आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लोग, चलो आप लोग देखते हैं और करते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग वेयर लेट कॉन्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, if you are using the JavaScript on the web, then you should have familiarity with the HTML and CSS, familiar with the JS syntax, variable declaration, data type and operator। आप लोगों को सबको आता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, in this we will discuss where let constant with respect to their scope, use and hosting। स्कोप थोड़ा बहुत जानते हैं, यूज थोड़ा बहुत जानते हैं, आज नया कंसेप्ट सीखेंगे होस्टिंग। ठीक है, एक होस्टिंग कंसेप्ट है, देखेंगे, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, होस्टिंग सीखेंगे, फंक्शन होस्टिंग सीखेंगे, वेरिएबल होस्टिंग सीखेंगे, फंक्शन स्कोप सीखेंगे, ब्लॉक स्कोप सीखेंगे, जिसमें हम लोग फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप जानते ही जानते हैं। यस या नो? यस सर। तो hosting in the JavaScript is a behavior in which functions of the variable cannot
hosting in the JavaScript is a behavior in which function or variable can be used before declaration. समझो, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही जवाब देना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। होस्टिंग एक ऐसा बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन और वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। क्या मतलब हुआ भाई बिफोर डिक्लेरेशन? मतलब उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम यूज करते हैं बिना नहीं, डिक्लेरेशन से पहले। समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज होस्टिंग, तो बोलेंगे जावास्क्रिप्ट में एक बिहेवियर है, एक फीचर है जो कि फंक्शन या वेरिएबल को बिना नहीं, डिक्लेरेशन करने से पहले हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया डेफिनेशन? मतलब क्या हुआ, चलो करके दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यस या नो? करके दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। होस्टिंग होता क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है एक चीज। तो देखो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग एक्स को प्रिंट कराया। अच्छा, अभी एक्स को मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओ तो मुझे। अनडिफाइंड। क्या आया आउटपुट? एक्स इज नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं आया, अनडिफाइंड इज डिफरेंट। अच्छा ये एक बात बताते हैं, अनडिफाइंड इज डिफरेंट, नॉट डिफाइंड इज डिफरेंट। ये आउटपुट, ये एरर सही है गलत है बताओ तो? एक्स इज अनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है। अगर Not defined अनडिफाइंड है वो सर। होता है कि हमने डिक्लेयर तो Declare कर कर दिया, दिया नहीं पर किया। initialize वेरी नहीं गुड, करते। वेरी गुड, प्लीज समझो इसको। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, लेट एक्स। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा सर। अब Defined अनडिफाइंड आएगा। आएगा। देखो इसका क्या मतलब, हमने डिफाइन किया है लेकिन असाइन नहीं किया वैल्यू का, डिक्लेयर किया है असाइन नहीं किया। इसका क्या मतलब होता है, हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर बोल सकते हैं, डिक्लेयर कर दिया, या फिर और डिक्लेयर और डिफाइन बोलते हैं। डिक्लेयर और डिफाइन किया है बट असाइन नहीं किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है। यस या नो बोलो, यस सर। यस सर। प्लीज समझो इसको। यस या जी है, नहीं किया है। वेरी गुड। डिक्लेयर किया, डिफाइन, एक्स को डिफाइन कर दिया। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम ऐसे समझाएं अपने लैंग्वेज में, जो अपना कॉलेज में अपना इसमें समझाते हैं कि ए नाम एक्स नाम का बॉक्स बना गया। यस यस या सर। नो? यस तो सर। मतलब डिफाइन तो हो गया ना एक्स, यस सर। है ना? अगर ये बॉक्स नहीं बनाते और इसको बुलाते तो अनडिफाइंड बोलता है एक्स नाम कोई बॉक्स डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। एक्स नाम का कोई, अगर मैंने एडलेट एक्स लिख दिया तो एक्स नाम का बॉक्स डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है दो, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन एक चीज देखो, अब यहाँ पे होस्टिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लीज समझो इसको अच्छे से। अब मैं क्या करा, इसको तो अभी मैं इसको हटा दिया, तो बोल रहा है कि एक्स इज नॉट डिक्लेयर। क्या आउटपुट बोल रहा है? एक्स इज नॉट डिक्लेयर। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्स को डिक्लेयर कर दिया तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड आ गया। तो देखो पहले लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट करेगा या लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट करेगा? पहला बार में 13 करेगा। 14। पहले कौन करेगा, 13 या 14? यस सर, 13 करेगा। पहले हमेशा 13 करेगा, टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से यस नीचे सर, तक होता है। यस सर, यस सर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के पास एक फीचर्स है जिसको होस्टिंग फीचर बोलते हैं। होस्टिंग sir. फीचर क्या कहती है कि देखो, होस्टिंग फीचर क्या कहती है, पढ़ो डिफिनेशन पढ़ो, लाइन पढ़ो, फिर जाते हैं यहाँ पे। होस्टिंग फीचर ये कहती है कि फंक्शन या वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन, वही तो हो रहा है। हमने अभी एक्स को डिक्लेरेशन नहीं किया, फिर भी वो बोल रहा है एक्स जो है यूज कर सकते हैं, अनडिफाइंड है, यूज कर सकते हैं। यही मतलब होस्टिंग, मतलब डिक्लेयर कहने से पहले हम उसको प्रिंट करा रहे हैं तो वो हमारा वैल्यू दिखा रहा है, मतलब यूज कर, एरर नहीं बता रहा है। अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करते तो एरर बताता। क्या एरर बताता? कि एक्स नाम का कोई चीज तो है ही नहीं। देखो तो एक्स नाम का कोई चीज है, बोलेगा एक्स नाम का कोई चीज नहीं, एक्स इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। इसी को होस्टिंग बोलते हैं। सर अगर उसमें वैल्यू दे दिया एक्स में तो हाँ। अनडिफाइंड ही आएगा ना, कि आएगा उसमें वैल्यू आएगा? वो बताएंगे थोड़ा सा। पहले होस्टिंग आप लोग को डिफिनेशन समझ में आया, होस्टिंग क्या होता है? यस सर। होस्टिंग अगर कोई पूछेगा एग्जाम में या भी कहीं भी इंटरव्यू में, होस्टिंग क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एक फीचर है जो होस्टिंग को सपोर्ट करता है। और होस्टिंग उसको कहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? वेरिएबल सर को ये- डिक्लेयर करने से पहले हम यूज कर लिए। तो सर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका यूज नहीं है अभी तक, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। होता होगा, अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसलिए बोले जरूरत नहीं है आप लोग। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है। ओके सर लेकिन लेट के साथ तो नहीं गया वो? हाँ, लेट के साथ नहीं गया, अभी आगे बताएंगे। पहले हम अभी सिर्फ होस्टिंग पे रुके हुए हैं। अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं कि होस्टिंग क्या होता है। वार का ग्लोबल स्कोप। सर कॉन्स्ट के साथ करेगा क्या सर? ट्राई करना।
बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी। पहले आपको होस्टिंग का डिफिनेशन समझा रहे हैं। होस्टिंग का डिफिनेशन सबको समझ में आ गया यस सर। यस सर। कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे कौन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लेट के साथ करता है कि नहीं करता, सब देखेंगे। तो होस्टिंग अलाउज द फंक्शन टू बी सेफली यूज्ड इन कोड बिफोर दे डिक्लेयर। समझ में आ गया? होस्टिंग ये फंक्शन है और फंक्शन को वेरिएबल को अलाउ करता है कोड में बिफोर डिक्लेरेशन से हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल एंड क्लास डिक्लेरेशन आर होस्टेड सो दे टू कैन बी रिफर्ड बिफोर दे डिक्लेयर। वेरिएबल और क्लास, वेरिएबल जो बनाते हैं या फिर कोई क्लास बनाते हैं उसको भी हम होस्ट कर सकते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है? उसको हम पहले यूज करेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे, यही मतलब होता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए होस्टिंग में, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं कि फिर आगे भी जाएंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए होस्टिंग का डिफिनेशन हम बता दिए। बताओ कोई एक बताओ होस्टिंग क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट बताओ। Declaring functions before using functions before they are declared. सिर्फ Function फंक्शन dual नहीं, variable. वेरिएबल, Only yes sir, variables also. वेरिएबल, फंक्शन, वेरिएबल, क्लास नेम, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं बिफोर उसको डिक्लेरेशन करने से पहले। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब ये पढ़ते हैं वेयर लेट कॉन्स्ट, 3 टाइप का वेरिएबल होता है। तो अब कौन सा, किसमें होस्टिंग होता है, किसके नहीं होता है, ये तो हम लोग पढ़े ही थे कि जो वेयर जो होता है ग्लोबल स्कोप होता है, लेट भी ग्लोबल स्कोप होता है, कॉन्स्ट भी ग्लोबल स्कोप होता है, पढ़े ही थे। और ये फंक्शन स्कोप होता है, ये ब्लॉक स्कोप होता है, ये ब्लॉक। कोई हमको बता सकता है ये ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में क्या डिफरेंस है? सर वो पूरे फंक्शन में एक लेता है, जैसे फंक्शन within बना दिए function use कर function और सकते एक हैं। ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, Where practical तो ज्यादा फंक्शन बड़ा है या ब्लॉक बड़ा है, बताओ तो। फंक्शन Function बड़ा है। सर। फंक्शन बड़ा है ना, ब्लॉक sir. एक छोटा सा सेक्शन होता है, लेकिन फंक्शन Yes, तो sir. बड़ा सा सेक्शन होता है। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल ब्लॉक हो सकते हैं, Yes, sir. है ना? Yes sir, yes sir. वेरी गुड, ये हम बता चुके हैं। इस अटैच टू विंडो ऑब्जेक्ट, ये छोड़ दो, इसको बताएं। अब होस्टिंग ये भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, क्या रीडिक्लेयर विद इन द स्कोप, रीअसाइंड, इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन, इसका मतलब समझ आ सकता है कोई मुझे? सर उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। Reassign वेर अगर x मतलब दे उस- दिया तो दोबारा से वेर x को डिक्लेयर हम कर सकते हैं। डिक्लेयर हाँ, कर सकते हैं, उसमें वैल्यू भी असाइन उसमें वैल्यू भी कौन दे बोल रही सकते थी? हैं। सना बोलो, बताओ क्या बोल रही थी? सर रीडिक्लेरेशन का मतलब है कि अगर हम var x करते हैं तो var x मतलब x को वापस से डिक्लेयर कर सकते हैं। और रीअसाइन का मतलब होता है कि x में अगर 4 वैल्यू है तो उसमें अगर हम दूसरी वैल्यू भी देना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, नंबर हो, तो हम रीअसाइन भी कर सकते हैं हाँ। var के साथ। ठीक है, उसी तरह लेट है, लेट में बोलता है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन बताएगा मुझे? अनु बताएगी। लेट का जो नो, रीडिक्लेरेशन नो है, रीअसाइन यस है, क्या मतलब हुआ? सर वैल्यू उसमें दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं, पर उसका जो एक्स डिक्लेयर है उसको दोबारा से नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, और कांस्टेंट का नो नो है, तो कौन बताएगा? साहिल बता सकता है क्या? सर कांस्टेंट में एक बार जो दे दिए हैं सर उसको दोबारा ना डिक्लेयर कर सकते हैं ना रीअसाइन कर सकते यस। ऋतिक समझ में आया हमको क्या बोल रहे तीनों? ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वेयर। तो देखो, वेयर इज द होस्टेड टॉप ऑफ इट्स एजुकेशन आइदर ग्लोबल और फंक्शन एंड इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड। वेयर में जो होस्टिंग होता है वो हम ग्लोबल भी कर सकते हैं या फिर फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड होता है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो है इसका वैल्यू इनिशियलाइज क्या होता है? अनडिफाइंड। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ये होस्टिंग है कि नहीं बताओ तो मुझे? पहले प्रिंट करा रहे हैं, बाद में वेरिएबल डिक्लेयर करें, ये होस्टिंग है कि नहीं? होस्टिंग है। और बोल रहा है कि वेयर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। आउटपुट देख लेते हैं, अनडिफाइंड होता है। अच्छा, अब बताओ, एक क्वेश्चन था कि सर अगर इसमें वैल्यू दे दिए, वैल्यू दे दिए तो क्या होगा? देखो क्या होता है कि बेसिकली इसमें भी बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही होगा, वैल्यू बाद में लिया है। पहले इसने ने क्या किया, इसको कैसे चेक करता है प्रोग्राम? देखा ना, console.log x, तो बोला अच्छा x है क्या? वो पूरे प्रोग्राम में जाके सर्च करता है, कहीं x नाम का कुछ है क्या? बोलेगा हाँ है, तो बोलेगा हाँ ठीक है। अगर नहीं रहता तो एरर बता देता है। वो बस खाली वो चेक करेगा x नाम का कुछ है कि नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस खाली बोलेगा x डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आगे बढ़ा देगा, यही मतलब हुआ। अच्छा आगे चलो। अब ये जो लेट इज द होस्टेड टू टॉप इट्स एजुकेशन टॉप ऑफ आइदर ग्लोबल एंड ब्लॉक लेफ्ट अनइनिशियलाइज, क्या बोलता है? इसमें अनडिफाइन है। अनडिफाइन एक डेटा टाइप है, पता है कि नहीं? अनइनिशियलाइज कोई डेटा टाइप नहीं है, अनइनिशियलाइज कोई भी डेटा टाइप नहीं है। इसीलिए अब देखते हैं करके अनइनिशियलाइज में क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, हमने यहां लिख दिया लेट, ठीक है। अब लेट में ये दिया इस तरह से, अब देखना क्या आएगा एरर। ये एरर आया, क्या एरर आया? cannot access x before initialization। लेट, पहले तो बताओ ये होस्टिंग है कि नहीं?
यस होस्टिंग है। अब लेट नाम का होस्टिंग है, लेकिन लेट में जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं वो होस्टिंग में अनइनिशियलाइज रखता है, कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता है, तो इसीलिए एरर दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू दे दूं, अब एरर दिखाएगा क्या? नो सर। यस कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइज। तो लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होता है, लेट एंड कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल में होता है। बट एक कंसेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या मुझे भी समझ में नहीं आया, बट इट्स एडवांस सर कंसेप्ट। अगर लेट एक्स को ऊपर लिखे कंसोल हाँ, डॉट लॉग से हाँ। तब एरर तब तो चेंज आ होगा। जाएगा। तब क्यों नहीं होगा? वो तो तो होगा हो ही ही, जाएगा, होस्टिंग ये तो तो होगा। नॉर्मल है, होस्टिंग ये तो नॉर्मल है। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट ही करूं, वही है ना अब तो कि ये बाद में अब तो ये डिक्लेयर आंसर होगा, करेगा। ये तो अब तो आ नॉर्मल है जाएगा। ना, ये नॉर्मल सर। है। तो मतलब सर लेट की और कॉन्स्ट की कोई यूसेज ही नहीं है होस्टिंग में। होस्टिंग का तो मुझे बता, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है क्लास में। तो लेट का और कॉन्स्ट में सेम इसी तरह का एरर आएगा कि वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, वेयर का भी होस्टिंग का यूज क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट लेकिन होस्टिंग कंसेप्ट पूछता है, एग्जाम इंटरव्यू में पूछेगा होस्टिंग क्या होता है। आप अगर ये जवाब दे दिए कि होस्टिंग इज द इन जावास्क्रिप्ट एक बिहेवियर है जो कि हम इनिशियलाइज करने से पहले उसको हम यूज कर सकते हैं, तो बोलेगा कि कैसे करते हैं, तो वेयर होता है, लेट एंड कॉन्स्ट नहीं होता। इतना जवाब दे दिए तो एनफ है। ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन आई विल डू द रिसर्च ऑन दैट कि इसका इस्तेमाल क्या है, देखेंगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, बेसिक्स। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो द वेयर स्टेटमेंट डिक्लेयर एज अ वेरिएबल आर कांस्टेंट फॉर स्टोरिंग द वेरिएबल इंफॉर्मेशन। क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ये याद रखना, ये जो वेयर कार नेम लिखे हैं, बताओ तो क्या किए हैं, इसको डिक्लेयर किए हैं। क्या किए हैं? कार नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरी रिमेंबर दिस थिंग, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट वर्ड, रिमेंबर दिस थिंग। ऐसे कुछ मत बोलना। अगर मैं इसको पढ़ने बोलूंगा तो आप लोग क्या पढ़ोगे, बताओ मुझे, कौन पढ़, पूजा बताओ क्या पढ़ोगे इसको। पूजा, जिसका भी नाम ले रहे हैं अगर रिप्लाई नहीं कर पा रही तो उसको तो गलत बात है फिर। राम बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। राम, रीना, इसको क्या पढ़ेंगे रीना? गलत बात है, आप लोग ऋषिकेश, यस सर। इसको क्या पढ़ेंगे इसको? सर कार नेम का एक मतलब वेरिएबल बनाया है कार नेम के नाम से। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है। चलो शिवम क्या बोलेंगे, बोलो। डिक्लेयरिंग अ कार नेम वेरिएबल। यस, और इसको बेटर तरीके से कोई बोल सकता है? सर कार नेम एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप वैर है। कार नेम का वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं जिसका डाटा टाइप वेयर है। Where है। डिक्लेयर किए ना, यस सर। बॉक्स बनाए, कार नेम का एक बॉक्स बना जिसका टाइप वेयर है। तो बॉक्स जो बनाया क्या क्या डिक्लेयर ही तो किए, इसलिए उसको टेक्निकली बोलेंगे तो कार नेम, वी डिक्लेयर द नेम कार नेम वेरिएबल विच डेटा टाइप वेयर। कार नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप वी है, वेयर है। कार नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसलिए डिक्लेयर वर्ड याद करना जरूरी है। आफ्टर द डिक्लेरेशन वेरिएबल इज एम्प्टी, इट्स नो वैल्यू। यस या नो? यस सर, इसमें अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है इसमें। To assign the value to the variable we use equal sign, that is called the assignment operator। अब मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो इक्वल साइन से वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब क्या पढ़ेंगे, कार नेम के वेरिएबल में वोल्वो वैल्यू असाइन हुआ है। ठीक है, कार नेम का वेरिएबल में वोल्वो वैल्यू असाइन हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या हुआ है? असाइन हुआ है, मतलब पहले से बॉक्स बना हुआ। जब बॉक्स बनता है उसी को डिक्लेयर बोलते हैं, जब वैल्यू उसके अंदर जाता है तो असाइन बोलते हैं। अच्छा, हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो असाइन द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका डेटा टाइप वेयर है और उसमें वोल्वो वैल्यू असाइन हुआ है। पढ़ लोगे ऐसे जैसे हम पढ़े, कोई पढ़ के बताओ। सर कार नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसका डेटा टाइप वैर है, उसमें वैल्यू असाइन किया है। बेस, वेरी गुड। ऐसे बोलने सीखोगे ना, ऐसे बोल लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो गलत बात है, तो मतलब आप पता नहीं कहाँ हो, आप कैसे कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो जब भी पढ़ो ना ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़ो। ये 1.5 घंटा दे रहे हो ना, दिल लगा के, मन लगा के, पूरा टाइम लगा के बैठो। ये नहीं कि जा रहा है 1 या 2 दिन कभी कभार बाहर जाना पड़ा, ऑनलाइन क्लास। अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो क्या करते नहीं करते ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिश करो कि इसको पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ करने का। अगर तुम जिंदगी में कुछ ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं करते हो ना, यू विल नॉट गेट मच दैट मच। Whatever you do with the gratitude, gratitude का मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता है तो बोलो। पता है सर।
है ना। ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड देगा। जो आप करो दिल लगा के ईमानदारी से, उसको उस ऑनेस्टी के साथ करो। भगवान के पास जब बैठते हैं हम, वहां पे हम काम चोरी करते हैं भगवान के पास? कितना दिल लगाते हैं वहां पे। भगवान के पास जब पूजा करने जाते हैं हम, किसी चीज के लिए भी, किसी भी पूजा के लिए, अभी रामनवमी भी चल रहा है, कितना दिल लगा, कितना डिवोटी माइंड से जाते हैं। इसलिए वहां पे हम उतना कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से हम कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे काम करें, चाहे बाइक चलाएं, चाहे किसी से बात करें, किसी को हेल्प करें, एनीथिंग यू डू इट, डू विथ योर डिवोटी माइंड, डू विथ द ग्रेटिट्यूड कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने बैठा हूँ, मुझे सीखना है, एंड वट एवर द टीचर और फ्रेंड्स टीचिंग मी, जस्ट टेक इट विद द, भगवान के सामने जैसे हम मांगते हैं वैसे मांग के लेना है, तभी आपको मिलेगा। I follow one philosophy, very very important philosophy. If you are learning from someone, if you are getting from someone anything, just bow down his feet and take the knowledge. If someone is giving the knowledge to you, whatever, पैसा ले, टोका ले, या जो भी, वो तो एक मॉनेटरी चीजें हैं वर्ल्ड में, लेकिन अगर तुम इस एटीट्यूड से जिंदगी जीते हो, you will get success, you will get satisfied at least in the life. कि जिससे भी कोई नॉलेज है, कोई भी नॉलेज, चाहे वो आप स्वीपर से लो, चाहे आप क्या कहते हैं शॉपकीपर से लो, चाहे वो टीचर से लो, चाहे पेरेंट्स से लो, बो डाउन देयर फीट, टच देयर फीट एंड टेक द नॉलेज। मतलब उसके पैर के नीचे सो जाओ और उसके नॉलेज लो। और पहले जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि गुरु होते थे, वो लोग ऐसे ही नॉलेज लेते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मतलब 2004 की बात बता, 2004 एंड 2003 की बात बताते हैं, हमारे टीचर जब आते थे, हम लोग सर बोलते थे, हमारे टीचर जब आते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते हम लोग, तो हम लोग टीचर के सामने साइकिल पे नहीं चढ़ते थे। दैट रिस्पेक्ट वाज देयर। अगर टीचर आ रहे हैं, कोई भी टीचर आ रहे हैं, जानने वाले जो हमको पढ़ा रहे हैं, अगर हम साइकिल चला रहे, साइकिल से उतर जाते थे और जाके पैर छूते थे उनका, तब हम आगे बढ़ते थे, और उसके सामने साइकिल पे नहीं चढ़ देते। टीचर के सामने साइकिल, उस तरह का रिस्पेक्ट था हम लोगों को। तो अभी तो कम हो गया है, नो डाउट, तो वो रिस्पेक्ट तो हम नहीं बोलते लेने के, लेकिन ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो आप देखना, सीखने में मजा आएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि भगवान के पास जाते तो ग्रेटिट्यूड के पास, भगवान के पास जाओ ना नेगेटिव माइंड से, मजा ही नहीं आएगा, लगेगा क्या ही हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको करने का कोशिश करो। अ वेरिएबल डिक्लेयर विद द वेयर विदाउट वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड। सेम चीज, अगर वेरिएबल को अगर बिना वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन होता है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का क्या वैल्यू होता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड। ठीक है। वेरिएबल डिफाइन विद द वेयर कैन बी रीडिक्लेयर। वही बात है, जो वेरिएबल को हम डिफाइन किए हैं उसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। देखो ये रीडिक्लेयर है, रीअसाइनमेंट नहीं, ये दोनों है, रीडिक्लेयर विथ रीअसाइनमेंट भी है ना। बोलो, वेरिएबल डिक्लेयर विद द वेयर कीवर्ड कैन नॉट हैव द ब्लॉक स्पेस। जो क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेयर, उसका ब्लॉक स्पेस नहीं होता, फंक्शन स्पेस होता है। क्या मतलब है ब्लॉक स्पेस का? मतलब देखो, यहाँ पे वेयर x इज इक्वल टू 10 लिखे तो x प्रिंट हुआ, यहाँ पे वेयर x इज इक्वल टू 2 लिखे तो x प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? x का वैल्यू बताओ तो, ये वाला लाइन में, ये वाला लाइन में x 10 होगा। चलो देखते हैं करके, चलो तुम लोग को करा देते हैं। कंट्रोल सी किए, यहाँ पे गए और इसको रन कर दिए, इसको रन कर दिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिए तो दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ, कंसोल। स्कोप नहीं लेता है सर, तो रीडिक्लेयर कर दिया हमने तो। लॉग, ठीक है, एक्स प्रिंट क्या वैल्यू प्रिंट करेगा बताओ मुझे? 2 करेगा सर। क्या करेगा? 2 करेगा। क्यों? क्योंकि हमने रीडिक्लेयर कर दिया इसको। वेयर का जो है ना ब्लॉक, ये ब्लॉक है या फंक्शन है बताओ तो? ब्लॉक है सर। ब्लॉक है सर। और वेयर का हम लोग क्या पढ़े? फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, तो इसलिए ओवरराइट बन जाएगा सर वो वैल्यू को एक्स प्रिंट 2 प्रिंट करेगा। देखो 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। अगर वेयर कीवर्ड से ब्लॉक के इसके, क्योंकि इसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, इसलिए इनसाइड भी ब्लॉक है तो हम कर सकते हैं। इनसाइड ब्लॉक भी इसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक स्कोप नहीं होता, इसका फंक्शन स्कोप होता है, इसलिए ब्लॉक का इसका कोई स्कोप नहीं होता है। सर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं सर। कहीं भी सर अगर हम ब्लॉक में भी अगर कंसोल मतलब रन क्या बोले? ब्लॉक में भी हम मतलब सर रन कराएं कंसोल डॉट ब्लॉक, और ब्लॉक के बाहर भी कराएं तो सेम वैल्यू आएगी सर? ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ क्या आना चाहिए? सेम तो आना चाहिए सर। सेम आना चाहिए, क्योंकि पहला वाला भी एक्स है, लेकिन अगर यहाँ प्रिंट कराएंगे बताओ तो क्या आएगा? अब बोलो 10 आएगा सर। अब 10 2 2 आएगा। 10 2 समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, वही बोल रहा था यहाँ पे। अब चलो इसको देखते हैं, जावास्क्रिप्ट लेट वेरिएबल। तो वेयर का टाइप
स्कोप, होस्टिंग, तीनों चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब लेट पढ़ते हैं। लेट कीवर्ड जो है वो 2015 में आया था। वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। क्या मतलब हुआ? वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट कैन नॉट बी डिक्लेयर, क्या मतलब हुआ भाई? इसको देखो सर, आप लोग। हाँ बोलो। एक बारी जो डिक्लेयर कर दिए हैं उसको वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई रीडिक्लेयर वैल्यू, नहीं कर सकते। हाँ मतलब इस वैल्यू हमने जैसे x इक्वल टू कुछ दे दिया तो हमने Yes. x में अब दोबारा अब कुछ नहीं फिर डाल सकते। एक लेट एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं लेट एक्स का मतलब हुआ एक्स नाम का बॉक्स बना दिए, एक्स नाम का। लेकिन ये लेट से किए हैं, अब फिर बोलोगे कि एक्स नाम का वेरिएबल बॉक्स बनाओ तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका टाइप क्या है? लेट है। लेट अगर टाइप रहेगा तो फिर से इसको नहीं बनाएगा, एरर बताएगा। ठीक है, और क्या एरर बताएगा? एक्स ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब एक्स का बॉक्स बन चुका है पहले से। क्लियर है? तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ सिर्फ लेट नहीं लिखूं, अभी ये लेट नहीं लिखो, एक्स में जॉन सेव आ गया, अब फिर बोला है कि जॉन को हटा के जॉन आ गया था, पहले में जॉन ड्यू आ गया था, जॉन ड्यू, ठीक है, जॉन ड्यू आ गया। अब बोला कि जॉन को हटा के 0 कर दो, हो जाएगा 0, कोई बात नहीं, रीअसाइन हो जाता है, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। क्या बोल रहा है? अगर वेरिएबल जो आप डिफाइन करते लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, मतलब इसमें होस्टिंग नहीं होता है। मतलब अगर आपको यूज करना है तो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब यूज करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं किया यूज करोगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। समझ में आया? समझ में आया? होस्टिंग इसमें कोई काम नहीं आता। मैं बोल रहा हूं वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। मतलब अगर आप मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, हम जाते हैं इसमें, यहाँ जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको कमेंट में मारते हैं पहले आप लोगों के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो आप करते हो भाई कंसोल एक्स करते हो और इसको यूज करना चाहते हो, लेकिन आपने क्या लेट x इक्वल टू 10 करा यहाँ पे, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना? क्या बोल रहा है? x कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो वही इसमें भी बोल रहा है हमारा स्लाइड में कि वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ठीक है, अगर जब से यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट है ब्लॉक स्पेस। वेयर का ब्लॉक स्पेस नहीं होता है, यस या नो? अभी किए थे ना एग्जांपल, लेकिन इसका लेट का ब्लॉक स्पेस होता है। क्या मतलब हुआ ब्लॉक स्पेस का सर? ब्लॉक स्पेस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं लेट x इक्वल टू 20 और मैं यहाँ प्रिंट करूं लेट x, क्या प्रिंट करेगा बताओ? 10 सर, 20 कोई बोल रहा है बताओ? नहीं नहीं सर 10 करेगा सर। ठीक है ना? कोई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? बहुत अच्छे से हाँ हम जी समझा सर, रहे आ हैं, रहा है। बहुत स्लो समझा रहे हैं, ताकि आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि इसका ब्लॉक स्कोप होता है, इसकी औकात यहीं तक है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है कौन है नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर प्रिंट करेंगे 20 प्रिंट करेगा, इसके अंदर प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट करेगा। तो आंसर आ जाएगा 20 10 पे स्पॉट पे आएगा, क्योंकि इसका स्कोप। लेकिन अगर मैं इसी को वेयर कर दूं, ठीक है, तो अब क्या प्रिंट करेगा बता सकता है कोई? 20 आएगा 20 पहले तो यहाँ लेट है तो लेट हटा देंगे, पहले लेट हटा देते हैं, ठीक है ना? तो अब आउटपुट क्या आएगा? 20 क्योंकि इसका जो वेयर का ब्लॉक स्कोप कुछ होता ही नहीं, ब्लॉक का कुछ होता ही नहीं, 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन लेट का होता है। ये हम लोग सीख गए अच्छी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अब बताओ मुझे, वेयर x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, लेट x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, क्या ये सही है? पहला वाला सही है, वेयर x इज इक्वल टू 2? यस सर यस। दूसरा वाला सही है क्या? नहीं, क्योंकि एक बॉक्स बना हुआ है ना? क्योंकि बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, ये वाला लेट x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, फिर लेट x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, सही? डिक्लेयर कर दिया सर, गलत। रीडिक्लेयर क्या? नहीं कर सकते रीडिक्लेयर। अब तीसरा वाला यहाँ देखो, लेट x इज इक्वल टू 2 वेयर x इज इक्वल टू 3, कर सकते हैं क्या? नहीं, रीडिक्लेयर नहीं, ये रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ना। एक बार बॉक्स बना दिया लेट नाम का तो दूसरा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोलोगे सर वेयर बनाए लेट, हाँ वेयर को भी लेट से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? रीडिक्लेयरिंग द वेरिएबल वेयर को लेट से क्यों नहीं बना सकते सर? मतलब ये भी क्योंकि ये लेट टाइप का मतलब है एक ही बार कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्स नाम का बना हुआ फिर उसको लेट बना सकते हो तो नहीं अलाउड है। ठीक है,
Redeclare a variable inside the block will not redeclare the variable outside the block, like where. देखो ये inside block outside block समझ लो, ये block है। अब देखो let x is equal to 10 है, अगर यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा? 10 करेगा। 10 करेगा। अब let x is equal to 2 है, क्या ये सही है? बताओ तो मुझे। सर वैसे तो ठीक है, क्योंकि सर ब्लॉक में किया है। यस, वैसे तो अगर ठीक अगर है ऐसे देखोगे तो बोलोगे नहीं सर, क्योंकि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ब्लॉक में कर रहे हैं, एक ब्लॉक कमरे के अंदर कर रहे हैं, ग्लोबल नहीं कर रहे हैं, इसका स्कोप यहीं तक है, इसीलिए ये काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ काम रहा? करेगा, लेकिन विद इन ब्लॉक करेगा सर। विद इन ब्लॉक करेगा, वो तो है ही। यस इसका इसको कोई जानता ही नहीं, मतलब ऐसे है, इसको ऐसे समझाते हैं, फिर बॉक्स के मेथड समझाते हैं। इसका मतलब हुआ x नाम का एक बॉक्स क्रिएट करो और उसमें जो है 10 रख दो, इसको सब देख रहा है, लेकिन इसको जो है इसी के अंदर रखा है, x नाम का बॉक्स करो और इसमें 2 रख दो, लेकिन इसको कोई नहीं जानता है, इसको सिर्फ इसी के अंदर जानता है। इसको इस बॉक्स को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा ना। अब मतलब एक छोटा सा, एक बड़ा सा, मतलब एक फ्लैट है, एक फ्लैट में एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन कहता है कि सेम ग्रीन कलर का बॉक्स कहीं नहीं रख सकते हो, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर, एक कलवेरा के अंदर छिपा के रख दिया जो कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस बॉक्स को? नो सर। सेम लाइक ऐसे ही। सर जैसे हम वायर में सर एक बार जैसे हम वायर x इक्वल टू 10 दे दिए, हाँ, तो उसके बाद हम फंक्शन में सर देना चाहें जैसे वायर x इक्वल टू 2, क्या सर वो हो सकता है? मतलब फंक्शन वाला बात Redeclare। बोल रहे हो, बताएंगे, Yes, वो भी sir। बताएंगे। मतलब इसका कहना है कि सर, क्योंकि हमने ब्लॉक स्कोप पढ़ रहे हैं ना, अभी फंक्शन स्कोप नहीं पढ़ रहे हैं, तो मान लो एक छोटा वायर पढ़ लिए हम लोग ना, तो हाँ, तो अभी फंक्शन नहीं बताया ना, चलो फंक्शन अभी दिखाएंगे, आगे जाएंगे तो फंक्शन। तो एक सम नाम का एक फंक्शन बनाए, एक प्रिंट नाम का फंक्शन बना रहा है, प्रिंट नाम का फंक्शन बनाए, फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे बताओ मुझे। सर एक बार यहाँ असाइन कर दे, मतलब कि ऊपर, फिर एक फंक्शन में असाइन कर दे। फंक्शन में क्या सर असाइन different- करेंगे? जैसे वायर सेम वैल्यू डिक्लेयर करना है सर, सेम मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर हाँ, करना वेरिएबल है। देखिए x इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर करके, ठीक है। हाँ यही चीज करना है सर। वैल्यू हाँ, क्या आएगी इसकी? अब बोलो इसकी वैल्यू सर क्या आएगी? कौन सा वैल्यू, यहाँ वाली? हाँ, तो अब बताओ, तुम ही बताओ क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू। आई थिंक यहाँ 20 और यहाँ सर 10 आज फंक्शन यहाँ ग्लोबली पे और फंक्शन। यस, वेरी गुड, क्योंकि वेयर का जो स्कोप होता है फंक्शन लेवल पे होता है, तो इसका अब स्कोप बंद हो गया। अगर फंक्शन जब तक नहीं बनाए थे तो कोई स्कोप नहीं था इसका। यस सर। ब्लॉक अब फंक्शन बना दिए, तो अब जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 10 आएगा, 20 नहीं आएगा। अगर फंक्शन नहीं बनाते तो 20 आउटपुट आता है। ये तो बता ही चुके हैं तुम लोगों को, यस सर। समझ में आया यस सर। है ना? ठीक है, ओके, नाइस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट टाइप। कॉन्स्ट कीवर्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉन्स्ट कैन नॉट बी रिडिक्लेयर, यस या नो? बोलो। यस सर। Defined with the const cannot be redeclared, और variable defined with the const cannot be reassigned। क्लियर है? वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। 3 बात है, इसमें रिडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, रीअसाइन भी नहीं कर सकते, और इसका ब्लॉक स्कोप होता है। अ कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड, वही मतलब हुआ है। अब जैसे कॉन्स्ट पाई लिखे, इतना वैल्यू दिखे, अब पाई में क्या ऐसा वैल्यू कर सकते क्या? नो सर। कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। और ये भी रीअसाइन है ना, वैल्यू को रीअसाइन नहीं करते, एरर देखेगा। जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइन अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर। और जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट टाइप का अगर लिखोगे, जब वैल्यू को डिक्लेयर करते उसी समय वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते क्या? पहले डिक्लेयर किए फिर वैल्यू दिए? नो सर, नहीं कर सकते। ठीक है, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो हम लोग 3 चीज पढ़े। वेयर जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है, लेट का भी ग्लोबल स्कोप होता है, कॉन्स्ट का भी ग्लोबल स्कोप होता है। वेयर का फंक्शन लेवल स्कोप होता है, कॉन्स्ट का और लेट का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। ठीक है, उसके बाद वेयर को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। ब्लॉक को डिक्लेयर भी, ब्लॉक इसको लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट को रीअसाइन भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर भी नहीं सकते। कॉन्स्ट में जो भी वैल्यू देते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी समय वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, टेम्पररी नहीं देना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हेन टू यूज द जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, कब जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट को यूज करें? ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द कॉन्स्ट व्हेन यू नो दैट वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। अगर आपको पता है कि वैल्यू चेंज नहीं होगा तो हमेशा कांस्टेंट से भी करना। यूज कॉन्स्ट व्हेन यू डिक्लेयर, ठीक है? तो जब डिक्लेयर करते तो आपको कॉन्स्ट यूज करना, उसके बाद वैल्यू देना है। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर जैसे कॉन्स्ट को एक बार हम सर की वेरिएबल असाइन कर दिए, हाँ, तो क्या सर फिर मतलब ब्लॉक में उसे असाइन कर सकते हैं वही वैल्यू, वही मतलब की वेरिएबल? चलो ठीक है, तुम ही बताओगे इसका जवाब।
कोई कर टेंशन सकते नहीं हैं है। सर, क्योंकि चलो। ब्लॉक तो एक अलग ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्स्ट x इक्वल टू 10 कर दिए, सर कॉन्स्ट। CONS कॉन्स्ट, ठीक है, एक कर दिए। अब बोले क्या सर एक ब्लॉक बनाए, अब यहाँ पे फिर से री डिक्लेयर कर सकते क्या, x इज इक्वल टू 10 या 20 जो भी है, 20 कर सकते क्या, बोलो। कर सकते हैं सर, क्यों नहीं क्योंकि कर ब्लॉक सकते हैं बना है। इसका स्कोप जो है ब्लॉक स्कोप है, ये स्कोप समझना, स्कोप का मतलब मैंने बहुत गांव के लैंग्वेज, बच्चा के लैंग्वेज में, इसका औकात यहीं तक फिक्स हो गया, बाहर इसको जानता ही नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते। इसका औकात पूरा दुनिया है, तो इसको इस दोनों से मतलब ही नहीं, इसका औकात कहीं तक है, ठीक है। इस ब्लॉक के बाहर नहीं कर सकते सर कॉन्स्ट को। यस, इसके बाहर के बाहर करेंगे तो पूरा एरर आएगा। करो, देखो आ गया एरर, है ना, ठीक है सर। आ गया, ठीक है। चलो, द कीवर्ड कॉन्स्ट इज लिटिल मिसलीडिंग। देखो, मिसलीडिंग, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, इसलिए मिसलीडिंग क्यों है, डज नॉट डिफाइन द कांस्टेंट वैल्यू। इसका ये मतलब नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर रहा है, यस कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्ट का मतलब क्या, कौन वैल्यू फिक्स है क्या, नहीं, इट्स डिफाइंड द कांस्टेंट डिफरेंस टू द वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि इसका ये मतलब नहीं है कि x, ये जो 10 है ना कांस्टेंट x में, ये जो कांस्टेंट वैल्यू एक रेफरेंस को डिफाइन कर रहा है, यही मतलब हुआ कि थोड़ा सा मिसलीडिंग है, कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन नहीं करता है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट रीअसाइन द कांस्टेंट वैल्यू, रीअसाइन द कांस्टेंट एरे और रीअसाइन द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी तो हम लोग वैल्यू सीख रहे हैं, इसी तरह एरे भी सीखेंगे, ऑब्जेक्ट भी सीखेंगे, इसको भी हम रीअसाइन नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द कांस्टेंट एरे, चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द कांस्टेंट एरे। देखो ये एरे अभी हम नहीं पढ़ा है, समझो कि एरे क्या होता है, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ इसके सीरीज ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। कार नाम का एरे है, मतलब जिसमें मल्टीपल कार रखा हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो। सिमिलर डाटा टाइप जो हो उसमें एरे, नहीं, वो सिमिलर डेटा टाइप हम लोग सी में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे होमोजेनियस डेटा टाइप दे सकते हैं हम, यहाँ पे कार का नाम दे सकते हैं, या 1 2 3 दे सकते हैं, 1.234 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो सीरीज ऑफ डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग एरे लेते हैं। तो एरे का डिफिनेशन यहाँ क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन द सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड द एरे, ठीक है। वहां सी में पढ़ते थे सिमिलर, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा स्टोर इन द एनी सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड द एरे। तो सिंगल वेरिएबल में हमने डेटा रखा। अब देखो ये कॉन्स्ट है, और कॉन्स्ट के बारे में हम क्या पढ़े हैं कि उसको हम रीसाइन नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। देखो कॉन्स्ट 0 पे टोयोटा रख सकते हैं, ठीक है, और हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरा कार जो लिखा हुआ है, इसके कार नाम से फिर दूसरा कुछ नहीं बना सकते हैं, ये मतलब हुआ, समझ रहे हो, Yes, sir. बोलो। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर तो दीजिए। देखो कॉन्स्ट है ना, मैंने कॉन्स्ट बताया, चलो इसको हम यहाँ समझा देते हैं। देखो कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। अब क्या हमने फिर से कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, नहीं, रॉन्ग है। चलो ठीक है। उसी तरह से कॉन्स्ट CONS, ठीक है, नहीं लिख सकते। उसी तरह से ये एरे भी काम, एरे में भी ऑब्जेक्ट में भी काम करते हैं। तो मान लो कॉन्स्ट कार हमने लिखा, कार्स इक्वल टू, और इसमें मल्टीपल कार का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया A, B और C। चलो मल्टीपल कार का नाम आ गया, ठीक है, सिंपल समझ लो कि ये कार ABC है। अब अगर हम चाहें फिर से कॉन्स्ट कार्स इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से कुछ कार का नाम ऐड करना चाहते हैं, D, E, F, क्या कर सकते हैं क्या, नहीं सर, है ना, क्योंकि हम इंडेक्स, हाँ बोलो सर उसके इंडेक्स नंबर से हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अगर इस कार को एक देखने का तरीका होता है, सिर्फ अभी हम बताएंगे इसको क्या होता नहीं होता है। यहाँ पे हम 0 पे जाके इक्वल टू D कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा console.log को CARS cars, तो अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो देखो आउटपुट आएगा। कार से क्या दिक्कत है, इसको क्या दिक्कत हो गया इसको, अच्छा D नहीं करके यहाँ पे D को, ठीक है,
तो यहाँ कर देंगे, देखो डी आ गया। तो हमने उसको रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बोल रहा है। उसी तरह से यहाँ बताओ, ये देखो कॉन्स्ट कार लिखे, अब ये क्या कर रहे हैं बताओ, कार्स में फिर से ऐसे डालने, क्या डाल सकते हैं क्या ऐसे? नो सर, रीअसाइन नहीं कर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ना, ये रीसाइन है। पहला वाला लास्ट वाला जो था रीडिक्लेयर भी होगा है ना, ये वाला जो था ये वाला रीअसाइन है। रीडिक्लेयर कहाँ है बताओ, ये रीडिक्लेयर है क्या? नो सर, रीअसाइन है रीअसाइन कर रहे हैं इसको सर। नहीं समझ में आ रहा, पूछो ये रीडिक्लेयर है या रीअसाइन है? रीअसाइन है ये सर। रीडिक्लेयर नहीं बोलेंगे इसको, एक तो सेकंड बोलेंगे रीडिक्लेयर। डिक्लेयर क्या होता है बताओ मुझे, तब पहले ये कौन बताओ डिक्लेयर क्या होता है? जैसे लेट एक्स इज एक्स लिख रहे थे, फिर लेट एक्स इज इक्वल्स टू अच्छा चलो ये तुम बताओ, समझो। ठीक है, ये देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिक्लेयर बोलेंगे ना। ये डिक्लेयर किया, हाँ रीडिक्लेयर किया, नहीं डिक्लेयर किया, यस या नो, डिक्लेयर किया, यस है ना। और ये क्या किया हम लोग, रीडिक्लेयर असाइन असाइन किया, रीडिक्लेयर किया या असाइन किए? असाइन असाइन किया। अच्छा, इसको हम क्या किए बताओ तो, ये वाला हम क्या लाइन डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिक्लेयर का मतलब होता है जब डेटा टाइप देते हैं, और रीअसाइन का मतलब होता है वैल्यू देते हैं। अब यहाँ बताओ तुम, यहाँ पे बताओ ये रीडिक्लेयर हो रहा है या रीअसाइन हो रहा है? रीअसाइन हो रहा है सर। रीअसाइन हो रहा है ना। अब ये देखो कॉन्स्ट कार टाइप इज इक्वल टू फिएट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो ये की है, वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट कार्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब उसका वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं। वैल्यू को देखो कार्ड डॉट कलर रेड कर दिए चलेगा, कार्ड डॉट ऑनर कर दिए चलेगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ तो, कॉन्स्ट के आर है और इसके बाद क्या कर रहे हैं बताओ, दोबारा से रीअसाइन कर रहे हैं। रीअसाइन करने की कोशिश कर रहे हैं रीअसाइन कर। अच्छा कॉन्स्ट कार्ड लिखेंगे फिर भी चलेगा क्या? नो कॉन्स्ट सर, कार्ड कर देंगे तो नहीं सर, क्यों? कॉन्स्ट कार्ड क्या हो जाएगा, रीडिक्लेयर रीअसाइन कर रीडिक्लेयर भी रहे नहीं हैं। कर सकते, रीअसाइन भी नहीं कर सर सकते। रीअसाइन में सिर्फ वैल्यू चेंज करते हैं ना सर। हाँ तो सर इसमें कार इक्वल टू का आपने टोयोटा वैल्यू ओडी से लिखे हैं, तो सर ये रीडिक्लेयर है सर, ये साइन नहीं होता सर। सर कौन सा रीडिक्लेयर रीडिक्लेयर है? सर ये कॉन्स्ट कार इक्वल टू सर इसके बाद जो पहले लाइन है सर, ये वाला पहला वाला, यस सर, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से क्या है ये? रीडिक्लेयर है सर, रीडिक्लेयर है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, सर उसमें वैल्यू सर चेंज करते हैं सर, उसका चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी सीखते हैं, अभी सीखते हैं। सर मतलब शायद जो वो बोलना चाह एरर रहे हैं कि मैसेज जैसे पढ़ते हैं सर, एरर मैसेज पढ़ते हैं। एरर पढ़ते हैं सर। ठीक है, समझते हैं। देखो कभी भी सीखने का, जब भी सीखना हो ना, ये सोचो कि जब कोई, मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ ये सब चीजें सीखो, ट्रिक है ये सब। अपना जो बेसिक नॉलेज है ना उसको ना एक कोने में रख दो, कि ऐसे बोलो कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मुझे मेरा नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप जैसे आप लोग जब बोलते हो तो ऐसा बोलते हो लगता है कि आप सही ही हो। ये ऐसा कभी भी नहीं करना, कभी भी जानो भी ना तो बोलो कि सर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं है। इस तरह से बोलते प्रोफेसर, साइंटिस्ट। आप जब कोर्स में, मैं जब बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्योंकि आपने रिसर्च करके आया है। इस तरह से जब इस एटीट्यूड में बोलोगे ना तो यू विल लिव इन लर्निंग एटीट्यूड। जैसे आप बोलोगे क्या सर, आप ऐसे बोले क्या सर ये तो रीअसाइन ही होगा, मतलब आप कंफर्म हो कि रीअसाइन होगा, जबकि आप कंफर्म नहीं हो, आपको डर लगा हुआ है। ठीक है, कि कंफर्म हो। अगर कंफर्म हो भी तो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, इसीलिए आपको लगता है उस नॉलेज के हिसाब से तो कंफर्म है कि रीअसाइन ही होगा। तो आप ऐसा कोशिश करो उसको, अपने को चेंज करने का वे ऑफ द स्पीकिंग, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। चलो अब इसको हम सही कराते हैं, कैसे कराएंगे? तो ये बोल रहा है सर आई गेस वो बोलना चाहता था कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट में एक ये होते हैं, फीचर होता है कि हम सीधा ही वेरिएबल को, मतलब कोई भी अगर वेरिएबल को लिख के उसको डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे लेट या फिर कॉन्स्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जो सेकंड वाला कार्स है वो भी एक तरीके से रीडिक्लेरेशन हो गया। उस तरह से वो सोच रहा है, ठीक है। यस सर, चलो ठीक है। सर पहले मेरा भी यही था कि अच्छा, मतलब ठीक है। जैसे x तो इज इक्वल्स टू 0 हम कर सकते हैं ना नॉर्मली sir. बिना हाँ। कुछ दिए हुए। ठीक है, ये सर का वीडियो पॉज हुआ है, सिर्फ मेरे को दिख रहा है, सबको अगर दिख फिर रहा है? x लिखे, x इज इक्वल टू 10 लिखे, ये भी रीडिक्लेयर है और ऐसा रीडिक्लेयर बोलेंगे इसको, यस या नो? बोलो यस सर, रीडिक्लेयर बोलेंगे सर, यस रीडिक्लेयर सर। बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम उसको वेयर को कंसेप्ट, तो वेयर क्यों लगा रहे हो भाई? अभी जस्ट कांस्टेंट की बात आ रही है, तुम अब यहाँ वेयर क्यों लगा दे रहे हो बाय डिफॉल्ट? अभी मत लगाओ ना बाय डिफॉल्ट वेयर, ठीक है। वो तुम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो कंसेप्ट को, ठीक है, थोड़ा सही है, लेकिन ऐसे समझो, याद करो ऐसे करके, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये x क्या है? अभी जो x है पहला वाला 58 लाइन पे क्या है बताओ तो? ये
सर ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन है सर। डिक्लेरेशन है, यस सर। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है। अब ये बताओ ये क्या है? सर ये रीडिक्लेरेशन रीडिक्लेरेशन है। Redeclaration. डिक्लेरेशन है, ठीक है। कैसे समझे कि रीडिक्लेरेशन है? क्योंकि सर हम लेट को दोबारा सामने यूज किया है let ना, लगा लेट को दोबारा यूज किया है। है ना, समझ में आ गया रीडिक्लेरेशन है। और ये क्या है भाई? सर ये डिक्लेरेशन रीअसाइन है। सर इसको हम Assign है। डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, Declaration कहने का वो भी बोल मतलब सकते है। हैं। वेट वन मिनट, अगर लेट नहीं अभी लगाते अभी हैं तो क्या है? ये असाइनमेंट है। assign अब Yes, sir, तुम अभी कह assignment। सकते हो, तुम कह सकते हो क्या सर ये डिक्लेरेशन भी है? तुम बोलोगे सर ये डिक्लेरेशन भी है, डिक्लेरेशन भी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका कोई टाइप नहीं है, यस ठीक सर। है। लेकिन जब हम ये लाइन में 60 में x नाम का बॉक्स बना चुके हैं, प्लीज समझना, x नाम का बॉक्स बना चुके हैं, ठीक है, उसमें हम जाके असाइन कर रहे हैं, तो क्या आप बोल रहे हो क्या कि आप बोल रहे हो कि सर ये डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं? ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग? नहीं Yes, बोल रहे सर। नहीं नहीं, कोई कोई बोल रहा है, मतलब के बोल रहा है। सर हमको लगा कंसेप्चुअली था सर, ऐसे, कंसेप्चुअली ये मतलब आया है। हाँ, उसको सही कर रहे हैं हम ना, सुनो, Yes, sir. उसको हम सही कर रहे हैं अब। कंसेप्चुअली बाय डिफॉल्ट सोच लो कि वेरिएबल है तो डिक्लेरेशन है और असाइनमेंट है, दोनों हो रहा है वर्ड। यस सर। यस या नो? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर जब डिक्लेरेशन की बात आती है तो क्या होता है? बॉक्स बनता है। यस सर। तो डिक्लेरेशन का मतलब फिर से तुम बॉक्स बना रहे हो एक, यस सर। और फिर से बॉक्स, तो किस में डालोगे? ये वाला बॉक्स में डालोगे, ये वाला बॉक्स में डालोगे? अब बताओ। सर वो तो यूसेज के पर्पस के लिए ना, कि नो मतलब नो 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 जैसे नो, यूसेज। डोंट मिक्स द थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझ लो। ऐसे मतलब जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम आपको क्लैरिटी के दे रहे हैं। पहला वाला लाइन समझो, लेट एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स नाम का एक बॉक्स बना दो। डिक्लेरेशन का जब मतलब, इसको मान लो ऐसे कैंसिल करो पहले, यार कहाँ गया, चलो इसी को, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी एक्स नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन का मतलब बहुत क्लैरिटी मैंने बता रखा है कि एक बॉक्स बन जाएगा। यस या नो? यस सर। डिक्लेरेशन का मतलब हमेशा बता रखा है कि एक बॉक्स बन जाएगा। तो एक्स नाम का बॉक्स बन गया 60 वाला लाइन में। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इसको आप बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट में पढ़ते हो कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा? वो By default वेरिएबल होगा। यस तो सर। अगर इसको आप बोलते हो ये डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट है, इसको पढ़ते हो क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, इसको Yes, डिक्लेरेशन असाइनमेंट पढ़ते हो, तो जैसे ही आप इसको डिक्लेरेशन पढ़ते हो तो मतलब एक बॉक्स बनेगा, यस सर। Yes, sir. बॉक्स बनेगा एक्स नाम का। तो यहाँ पे 10 सेव हो जाएगा। तो अब बताओ, ये वाला बॉक्स में सेव होगा, ये वाला बॉक्स में सेव होगा? आपके हिसाब से तो ये वाला बॉक्स में सेव होगा। यस सर। यस या नो? लेकिन sir. अब आपके बताओ कि आप थोड़ा अब टॉप ऑफ द लेवल जाओ, कहाँ सेव होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए? सर ऊपर वाले में होना वाले चाहिए। में। ऊपर वाला। Okay. इसीलिए इसको हम वो वाला जो कंसेप्ट लगाते हैं ना, वेर वो नहीं लगाएंगे, इसको असाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। Yes. समझ में आया? यस सर। यस सर। सर मतलब डिपेंड करेगा, अगर ऊपर लेट लिखा है तो हम उसको रीडिक्लेयर बोलेंगे, डिक्लेयर नहीं बोलेंगे। अगर ऊपर लेट मतलब बॉक्स बना हुआ है तो। पता नहीं, मैं समझ में नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। डोंट मिक्स द थिंग कंसेप्ट। मैं जो बताता हूँ ना सीरीज में हमेशा सीरीज में समझा करो, तभी आप लोगों को बहुत क्लियर। अब ये वेर वाला पार्ट भूल जाओगे। सर बाय डिफॉल्ट वेर है तो डिक्लेरेशन, इसको आप भूल जाओ, कभी भी दिमाग में मत लाना। अब समझो फिर से। ठीक है, अब मैंने लेट एक्स लिखा, लेट एक्स लिखा तो एक्स नाम का बॉक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक्स नाम का बॉक्स है, पहला वाला लाइन मतलब 58 वाला। ठीक है, अब Yes, यहाँ sir. पे लेट एक्स लिखा तो अब क्या होगा? ये रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर होगा। यस सर। यस क्योंकि सर। रीडिक्लेयर और रीडिक्लेयर अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो लेट में रीडिक्लेयर अलाउड नहीं है। नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये sir. रीडिक्लेयर हो गया। पहले से बॉक्स बना हुआ, फिर से वही बॉक्स बना रहे हो तो रीडिक्लेयर नहीं है। अब तुम वेर को लगा अलग डेटा टाइप लगा के बोल रहे हो नहीं सर ये रीडिक्लेयर है, तो रीडिक्लेयर है तो मैंने समझा दिया ट्रिक की नहीं, रीडिक्लेयर नहीं, ये असाइनमेंट ही है, रीडिक्लेयर नहीं है। ये असाइनमेंट है, रीडिक्लेयर नहीं है। हाँ, रीडिक्लेयर होगा, कैसे होगा बताते हैं। ठीक है, तुम्हारा लोग को बात डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। देखो, x इज इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 है, और ये लेट पेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? सर रीडिक्लेरेशन। इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन पहले वाले को डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, एंड असाइनमेंट। दूसरे वालों को क्या बोलेंगे बताओ? रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन असाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट दोनों बोलेंगे। रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट। तो दो डेटा टाइप को मिक्स मत करो ना, वो लेट है तो लेट को ही रहने दो ना। अब लेट को तुम वेर के साथ मिक्स कर रहे हो, इसलिए इसको रीडिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोलने लगे थे यहाँ पे तुम। ASSIGNMENT असाइनमेंट। तो यहाँ पे अब सही है, ये यहाँ पे ये सही है, रीडिक्लेरेशन असाइनमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट लगा दिए, लेट एक्स लगा दिए और इसको मैं हटा देता हूँ अभी, तो अब इसको रीडिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे।
देखो सेम सेंटेंस, यहाँ लेट लिख दिया, लेकिन अब ये डिक्लेरेशन, अब ये सिर्फ असाइनमेंट है। असाइनमेंट है। समझ में आ रहा है? अगर ये Yes, लेट sir. नहीं रहता तब रिडिक्लेरेशन बोलता, अगर ये लेट आ गया तो यहाँ पे असाइनमेंट क्यों आया मैंने बता दिया बॉक्स बना करके। यस सर। ठीक है, तो इतना मतलब डीप में जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, लेकिन यस अगर मैं इस जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको कॉप अप कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में जब पूछोगे ना, ऐसे जवाब दोगे ना तो बंदा खुश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जवाब दोगे तो बोलेगा भाई कितना डीप ना पता है इसको। जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं इसका, मतलब काम करने के लिए जरूरत नहीं है सब चीज का, लेकिन इतना डीप से आपको पता होगा तो समझ रहे हो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा ना। जो बेसिक तो सबको पता होता है, लेट है, इंटीजर किया और प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया, सबको पता होता है, सब काम भी कर लेगा, आप भी कर लोगे। लेकिन ये जो डिटेल, मैन्योर डिटेल है ना, ये सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ये बात एग्री करते कि नहीं करते हो? यस सर। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये हो गया हम लोगों को खत्म। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्या है, चलो उसी तरह से यहाँ पे भी वही हो गया एरर, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद द कांस्ट इज सिमिलर टू लेट एंड विच कम्स टू ब्लॉक स्कोप। वही बात हो गया, ब्लॉक स्कोप में करेंगे तो काम करेगा क्योंकि ब्लॉक का स्कोप होता है ये। ओके चलो, अब होस्टिंग हम लोग तभी से पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का भी नाम होस्टिंग था। तो होस्टिंग इन द जावास्क्रिप्ट इज अ बिहेवियर इन विच फंक्शन और वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। जावास्क्रिप्ट में एक फीचर्स है जो कि होस्टिंग एक फीचर है जावास्क्रिप्ट में, बिहेवियर है जिसमें कि वेरिएबल या फंक्शन को बिफोर डिक्लेरेशन से हम यूज कर सकते हैं। तो हमने वेयर का मतलब तो समझ में आ गया, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, और वेयर टेस्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड, और ये होस्टिंग है ना, यस या नो? यूजिंग द टेस्ट बिफोर डिक्लेरेशन, हमने टेस्ट को यूज कर रहे हैं बिफोर वेरिएबल डिक्लेरेशन से। एवं प्रोग्राम वर्क्स एंड आउटपुट विल बी अनडिफाइंड, और बाय डिफॉल्ट जो है होस्टिंग का जो आउटपुट होता है अनडिफाइन होता है। अगर मैं इसमें 10 भी डाल दूंगा लेकिन आउटपुट अनडिफाइन ही होगा। द एवं प्रोग्राम बिहेव्स एज बिलो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सेम, ये प्रोग्राम लिखो, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ मुझे। ठीक है, तो वेयर का तो बहुत क्लियर है, होस्टिंग होता है। जो मेन डाउट है उसमें डाउट है लेट में। सिंस वेरिएबल टेस्ट इज ओनली डिक्लेयर्ड हैज नो वैल्यू, अनडिफाइंड इज द असाइन टू इट। क्या हुआ, वेरिएबल सिर्फ नो, वेरिएबल इसमें जो है वेरिएबल सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, असाइन नहीं किया, इसलिए अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होता है। लेकिन आगे पढ़ो रेड में क्या है, इन होस्टिंग दो इट सीम्स दैट डिक्लेरेशन हैज मूव्ड अप इन द प्रोग्राम, the actual thing that happen is that function or variable declaration are added to the memory during the compile phase। मतलब क्या होता है बेसिकली, इस लाइन का ये मतलब होता है कि आपको लगता है कि पहले हमने टेस्ट प्रिंट किया, जब हम कंपाइल करते हैं ना, कंपाइलेशन में क्या होता है, किसी भी कोड का कंपाइलेशन में जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, यस या नो? कंपाइलर क्या करता है, वो चेक करता है कि पूरा प्रोग्राम तुम सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो। तो उसी समय कंपाइल ये चेक कर लेता है ये जो टेस्ट लिखे हो कहीं पे टेस्ट नाम का कुछ वेरिएबल है कि नहीं, समझे? तो इसी तरह से होस्टिंग है, मतलब वो पहला चेक करता है, भले बाद में है लेकिन जब कंपाइल करता है वो चेक कर लेता है ये है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो वो एरर बताएगा। ठीक है, तो कंपाइलेशन टाइम में वो चेक कर लेता है, ये बोलना चाह रहा है। अब फंक्शन होस्टिंग पढ़ते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ होस्टिंग इज दैट लेट्स यू यूज द फंक्शन बिफोर यू डिक्लेयर इट योर कोड। फंक्शन का होस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज करते हैं बिफोर यू डिक्लेयर। तो एडवांटेज क्या है, फंक्शन को हम पहले यूज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन। देखो कैट नेम नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसमें टाइगर वैल्यू दिए हैं। अब देखो पहले फंक्शन को कॉल कर लिए, बाद में फंक्शन बुलाए, ये होस्टिंग है कि नहीं, बताओ मुझे। इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। देखो ये कैट नेम क्या है भाई, बाद में पता चलता है अच्छा कैट नेम एक फंक्शन है ना, इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग बोलते हैं। क्या एडवांटेज है कि हम यूज कर लिए, बाद में इसको हम लिख रहे हैं उसके बारे में, यही होस्टिंग है। बोल लो कुछ डाउट इसमें? अरे यहाँ पे नेम किस लिए यूज हुआ है? कौन सा नेम? अच्छा नेम ये पैरामीटर ये बताएंगे जब फंक्शन पास करेंगे तो बताएंगे। बेसिकली देखो थोड़ा बहुत समझो, ये तो समझ में आ रहा है कैट नेम का एक फंक्शन है क्योंकि फंक्शन कीवर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर नेम है ना, तो नेम एक बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट बोलते हैं। इस आर्गुमेंट में तो यहाँ देखो कैट नेम में क्या पास किया, टाइगर पास किए। यस सर। जब ये वैल्यू कैट नेम में टाइगर जाएगा तो नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। तो तो अब सर देखो इसको पहले कहीं डिक्लेयर करना पड़ता है या फिर ये ऑलरेडी डिक्लेयर होता है? कहीं भी मतलब 2-3 जगह पे डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो माय नेम इज डॉलर नेम की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, टाइगर। आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह से होता है। फंक्शन बताएंगे, डोंट वरी, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब इसको मत सीखो, बस खाली सीखो होस्टिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सीखो। यस सर, आया। विदाउट होस्टिंग यू वुड हैव टू राइट द सेम कोड लाइक दिस। अगर जावास्क्रिप्ट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता
अगर जावास्क्रिप्ट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता, प्लीज समझो कौन किसका आवाज आ रहा है, सतीश का सतीश थोड़ा सा। अगर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, इसी कोड को हमको ऐसे लिखना पड़ता। कैसे लिखना पड़ता? ऐसे, पहले फंक्शन लिखते फिर इसे लिखते। पहले फंक्शन लिखते यहाँ पे माई कैट ऐसे फंक्शन, तब यहाँ पे बुलाते, तब आउटपुट होता, अगर जावास्क्रिप्ट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता तो। समझ में आया? समझ में आया दोनों का मतलब? यस सर। एग्जाम्पल 2 देखो, ये देखो ग्रीट फंक्शन हमने बुला लिया। अब यहाँ पे हाई देयर क्या, इन द वेब प्रोग्राम फंक्शन ग्रीट इज कॉल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन। देखो फंक्शन पहले बुला लिए हैं, तब देखता अच्छा यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो बिफोर द डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कीवर्ड के साथ करते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन कैसे पहचानते हैं? जिसमें पैरेंथेसिस लगा रहेगा, उसको बोलेंगे फंक्शन या मेथड। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू द होस्टिंग। ये ड्यू टू द होस्टिंग ये काम कर रहा है। अगर होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता तो एरर बताता, बोलता ग्रीट नाम का तो हम कुछ जानते ही नहीं, यहाँ पे एक एरर बताता वो। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ देखो प्रोग्राम व्हेन द फंक्शन यूज्ड एज ए एक्सप्रेशन एंड एरर अकर्स बिकॉज ओनली डिक्लेरेशन आर होस्टेड। देखो होस्टिंग जो सिर्फ डिक्लेरेशन को करता है। अब देखो यहाँ पे हमने ग्रीट नाम का फंक्शन बुलाया। अब यहाँ पे ना हमने फंक्शन तो बुलाया है, लेकिन ये जो है डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन? एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये एक्सप्रेशन लीट ग्रीट। ग्रीट कोई फंक्शन है क्या? नहीं है ना। ग्रीट एक डेटा एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है जिसका टाइप लेट है, उसमें फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो ये यहाँ पे एरर आएगा, ये होस्टिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? yes, थोड़ा सा ठीक है। yes, उसी तरह इफ वेयर वाज यूज्ड इन द अबव प्रोग्राम द एरर वुड बी। ठीक है, तो ग्रेट इज नॉट डिफाइंड, वही मतलब हो गया ग्रेट नॉट। Hosting works with the variable too, so you can use the variable in the code before it is declared or initialized. However, JavaScript only hosts the declaration, not initialize. This means that initialization does not happen until the associate line of the code in execution. Even if the variable was originally initialized, then declared initialize in the same line. Until that point, is execution is reaches to the variable has to default initialization. Undefined and variable declared using the where, otherwise uninitialized. Means in this meaning they are saying that कि variable declaration जो होता है, हम अगर initialize भी कर दिए वैल्यू नहीं लेगा, वो undefined ही लेगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता, मैं एक रिसर्च करूंगा, बताऊंगा किसी से पूछ करके, देखते हैं वो क्या बताता है। मैं तब तक यूज नहीं कर रहा हूं उसको, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू में पूछता है ये। Where here we declare the initialize the value of the where after using it. Default initialization of the where is undefined. By default जो है where का initialization क्या होता है? undefined होता है। तो अब देखो यहाँ पे console.log num रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ तो मुझे? नम का यहाँ अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है। अगर हम इनिशियलाइज कर भी दिए वो इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं लेगा, डिफॉल्ट डिक्लेरेशंस को ही करेगा प्रिंट। यस, डिक्लेरेशन को ही करेगा। तो अब यहाँ पे जबकि रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे 6 रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर लाइन बाय लाइन चलती है ना कोड। करेक्ट, बोलो। The same thing happen if we declare the initialize the variable in the same line. अब देखो अगर मैं सेम लाइन भी करूंगा ना फिर भी अनडिफाइंड देगा। सिर्फ वो रीडिक्लेयर को पढ़ता है, सिर्फ डिक्लेरेशन को पढ़ता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं पढ़ता है। इसलिए अगर आपने बोला यहाँ अलग कर दिया तो बोला नहीं सर लाइन बाय लाइन पढ़ा तो अनडिफाइंड हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो लाइन बाय लाइन पढ़ा है भाई। ये वाला देखो कोड, ये वाला कोड देख रहा है? यस सर। अब यहाँ तो लाइन बाय लाइन पढ़ा, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेरेशन को पढ़ता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं पढ़ता है, इसलिए ये अनडिफाइंड ही देगा। समझे? यस सर। बाय डिफॉल्ट होस्टिंग का जो वैल्यू देगा वो अनडिफाइंड ही देगा। इफ वी फॉरगेट द डिक्लेरेशन टुगेदर एंड ओनली इनिशियलाइज द वैल्यू, द वेरिएबल इज नॉट होस्टेड। Trying to read the variable before it is initialized, result is reference error exception। मतलब देखो यहाँ पे console.log num किए और num को मैंने डिफाइन ही नहीं किया। अब बाय डिफॉल्ट तो तुमने बोलोगे सर वेयर तो हो गया, तो वेयर बाय डिफॉल्ट हो गया ना, तो इसको एरर बोलेगा, ये होस्टिंग बोलेगा नम नाम का कुछ भी नहीं है। तो हम अच्छा, तभी जो आप सर जैसे बोल रहे थे x इक्वल टू हम कुछ डाल रहे थे, तो वहां पे हम सिर्फ इनिशियलाइज कर रहे थे, डिक्लेयर कुछ नहीं कर रहे थे। यस, तो यहाँ पे जो है अब इसको बोलेंगे कि सर ये डिक्लेरेशन तो है ना सर। अगर आप यहाँ पढ़ोगे ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? अगर ये होस्टिंग भूल जाओ, अभी तो बोलोगे ना सर ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तब बोलेंगे दोनों चीज हो रही है। बेसिकली जब वेयर बाय डिफॉल्ट वेयर है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये डिक्लेरेशन नहीं है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन है।
लेकिन जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है डिफॉल्ट इसलिए होता है, इसलिए उसको हम डिफॉल्ट को केस को हम मिक्स नहीं करेंगे लेट कॉन्स्ट और वेयर में। क्लियर है? तो ये Yes, sir. सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन नहीं है। इसलिए होस्टिंग में बोलेगा एरर कि नम नाम का कुछ डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। यहाँ पे लेट वेयर लगा देंगे तभी डिक्लेयर कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्रक्स थोड़ा सा? Yes, हाँ sir. जी सर। अब वहां पे आप लोग मिक्स कर रहे थे सर, वो तो हमने बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन भी तो हो रहा है। नहीं, बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, ये समझ लो। ठीक है। However, that initialize the also causes the declaration. देखो ये बोल रहा है ना, ये initialization cause declaration, but it is not declared. It is not already declared. ठीक है। This code snip below will work because even though it is not hosted, the problem variable is initialized and effectively declared before it is used. देखो a equal to car, ये तो initialize है, yes या no? ये डिक्लेयर है क्या, बताओ तो मुझे। Initialized है sir. इनिशियलाइज है ए, तो बोलो बॉक्स बना क्या? हाँ बना डिफॉल्ट, बट इसको हम डिक्लेयर नहीं बोलेंगे। उसी तरह बी इनिशियलाइज बी है। अब लेकिन यहाँ पे काम करेगा, $a काम करेगा, $b काम करेगा, कोई इशू नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। Yes, sir. लेट एंड कॉन्स्ट होस्टिंग पढ़ते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर विद द लेट एंड कॉन्स्ट आर आल्सो होस्टेड, बट अनलाइक वेयर इज नॉट इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यू, वेयर इज इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। मतलब अगर वेयर से अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइन होता है। लेकिन अगर लेट से और कॉन्स्ट अगर हम इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता है ना? उसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर हम ऐसे करके देखें, सिंपल सोचो, एक काम करते हैं, एक लिखते हैं वेयर एक्स, एक लिखते हैं लेट वाई, एक लिखते हैं CONST कॉन्स्ट। कॉन्स्ट तो कॉन्स्ट नहीं लिखते हैं, जिसी को लिखते हैं। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे भी कॉन्स्ट को हम बाय डिफॉल्ट ऐसे छोड़ ही नहीं सकते, CONST कॉन्स्ट जेड। बताओ ये सही है क्या? कॉन्स्ट को हम बाय डिफॉल्ट तो कुछ वैल्यू देना ही पड़ेगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं एक्स को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा बताओ? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेयर टाइप क्या करता है? अनडिफाइंड डेटा टाइप इनिशियलाइज कर देता है। लेकिन अब वाई को प्रिंट कराऊंगा तो क्या बताएगा बोलो? Undefined. अनडिफाइंड बताएगा? नहीं, मतलब यहाँ तो बताएगा, सॉरी यहाँ बताएगा अनडिफाइंड बताएगा, और जेड का मतलब यहाँ पे 10 बताएगा, हम अनडिफाइंड नहीं बताएगा क्योंकि इसको तो हम दे Initialized है सकते ना हैं। sir. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट। लेकिन होस्टिंग के कंसेप्ट में, होस्ट करते में इसको तो Hosting बाय के डिफॉल्ट concept में कर error देता है। दिखाएगा sir. लेट को कुछ नहीं करता है, लेट को Error कुछ नहीं करता है, दिखाएगा. नहीं करता है, जिसके कारण इसमें एरर आएगा। क्या एरर? एक्सेप्शन विल बी थ्रोन इफ द वेरिएबल डिक्लेयर विद द लेट एंड कॉन्स्ट इज रीड बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों भाई? क्योंकि हमने लेट नाम दिया, थ्रो द एक्सेप्शन एज अ वेरिएबल वैल्यू इन इनिशियलाइज। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइन बाय लाइन, तो नम में क्या वैल्यू है? यहाँ पे सेकेंड लाइन में नम में 6 वैल्यू, लेकिन होस्टिंग के लिए नम में क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं है। यस या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी Yes, सर। Yes, sir. मतलब बनाने से पहले मतलब इनिशियलाइज से पहले हम अगर उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हाँ, तो ये तो वो रेफरेंस वाली एरर एरर बताएगा। देगी। तो लेट का होस्टिंग कंसेप्ट हो रहा है लेकिन एरर बताएगा। तो इसको सॉर्ट आउट क्या होता है? एक टेम्पोरल जोन होता है। एडवांस जावास्क्रिप्ट है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर लेना, कोई इशू नहीं है। अ टेम्पोरल डेट जोन इज द एरिया ऑफ द ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज इनएक्सेसिबल until the moment कंप्यूटर OS completely initialize its value। एक टेम्पोरल डेट जोन होता है, वो ऐसा एरिया होता है, वो ऐसा ब्लॉक होता है जहां पे वेरिएबल हम एक्सेस ही नहीं कर सकते जब तक OS ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इनिशियलाइज नहीं करे। तो यहाँ पे देखो ये टेम्पोरल जोन ही तो है, इस वेरिएबल को हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज ही नहीं किया है। यहाँ हम अपने से कर रहे हैं। नम इक्वल टू 6 कौन कर रहा है बताओ तो? हम अपने से कर रहे हैं ना। डिफॉल्ट नम में क्या है? कुछ भी वैल्यू नहीं है डिफॉल्ट नम में, कुछ भी वैल्यू। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग टेम्पोरल जोन बोलते हैं। सपोज यू अटेम्प्ट टू द एक्सेस वेरिएबल इन इट्स कंप्लीट इनिशियलाइजेशन बिफोर इट्स कंप्लीट इनिशियलाइजेशन, इन सच केस जावास्क्रिप्ट थ्रो द रेफरेंस एरर। अगर इनिशियलाइजेशन से पहले किसी वेरिएबल को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हम लोग थ्रो इन रेफरेंस, इसी को टेम्पोरल जोन बोलते हैं। तो प्रिवेंट द जावास्क्रिप्ट फ्रॉम द थ्रोइंग सच एरर, यू हैव टू रिमेंबर टू एक्सेस योर वेरिएबल फ्रॉम द आउटसाइड द टेम्पोरल डेट जोन। तो हमको अगर ऐसे सिचुएशन से बचना है तो टेम्पोरल जोन से बाहर निकलना होगा। कैसे? कि वैल्यू को इनिशियलाइज करके ही यूज करना पड़ेगा। बट वेयर एग्जैक्टली डज टेम्पोरल जेट बिगन एंड एंड? लेट्स फाइंड आउट। कहां पे टेम्पोरल जेट स्टार्ट होता है और कहां बंद होता है वो देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ टेम्पोरल जोन डेट जोन स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक local scope, it end when the computer fully initialize your variable with the value।
चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ देखो, बेस्ट फुट इज द टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट हेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक लोकल। देखो ये बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक है। अब बेस्ट फुट टेम्पोरल जेट कंटिन्यूज, ये देखो बेस्ट फुट नाम का टेम्पोरल जेट कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बेस्ट फुट किए हैं, द रेफरेंस एरर बिकॉज बेस्ट फुट इज द टेम्पोरल जोन। क्यों टेम्पोरल जोन? यहाँ पे कोई अगर बेस्ट फुट नाम का वेरिएबल देखेगा तो कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए टेम्पोरल डेड जोन है। यहाँ पे भी टेम्पोरल डेड जोन, यहाँ पे भी टेम्पोरल डेड जोन, यहाँ पे भी टेम्पोरल डेड जोन। यहाँ पे एरर बताएगा बेस्ट फुट टेम्पोरल कंटिन्यू, यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, लेट बेस्ट फुट इक्वल टू वेज फ्राइड राइस कर दिया। बेस्ट फुट टेम्पोरल जोन एंड हियर, यहाँ से टेम्पोरल डेड जोन एंड हो गया। यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा, यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा? टेम्पोरल डेड जोन किसको बोलते हैं? हाँ जी सर। टेम्पोरल डेड किसको? तो बेसिकली हमने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और यहाँ एक्सेस कर रहे थे। ये टेम्पोरल डेड जोन, क्यों वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया फिर भी एक्सेस हो रहा है तो टेम्पोरल डेड जोन है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कोई वैल्यू नहीं देता है, इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसीलिए टेम्पोरल डेड। टेम्पोरल डेड इसको बोलते हैं कि जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा फिर भी हम वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं। फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप where refers to the variable in the function। उस केस में सर एक सेकंड, उस केस में लाइक एरर थ्रो नहीं होगा? हाँ, एरर थ्रो क्यों नहीं हो रहा है? एरर थ्रो तो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे हमने एक्सेस किया था, एरर थ्रो रिटर्न द डिफरेंस एरर बिकॉज़ बेस्ट फॉर टेम्पोरल जनरल कंटिन्यू हियर। अनटिल लेट तक नहीं हो रहा सर, जब तक हमने लेट तो इसका क्या फायदा हुआ सर फिर? क्या क्यों फायदा बंद हुआ? कर? क्या बोले? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे लेट बेस्ट फूड हमने जब डिक्लेयर हाँ, किया यहाँ है, पे एंड हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, तो मतलब इसके बाद वो एरर नहीं शुरू करेगा। ये रेफरेंस फायदा एरर होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये तुम्हें बताया गया कि टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है। एक डेड जोन है, वहां पे काम नहीं करेगा। डेड जोन का मतलब वो चीज वो काम नहीं करेगा। ये सर लॉजिकली देखा जाए तो इसका कुछ काम नहीं है सर, ये इसका कोई काम नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है, बोले ना, इसका कोई काम नहीं है। एरर वही वाला आएगा, नॉट इनिशियलाइज वाला नहीं, अब एग्जैक्ट आपको नॉट इनिशियलाइज एरर नहीं देगा, ये एरर देगा। एरर का मतलब अलग अलग है, रेफरेंस एरर देगा, मतलब इसको कुछ फाइन नहीं मिल रहा है। अब तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट जो नॉन इनिशियलाइज देगा वही एरर देगा क्या? नहीं, उतना एडवांस कंपाइलर नहीं है। एरर ये देगा, रिटर्न रेफरेंस एरर बिकॉज़ बेस्ट फूड इज द TDG कंटिन्यू हियर। रेफरेंस एरर बोलेगा, रेफरेंस एरर मतलब कि ये डेड जोन में है। नहीं, ये नहीं बताएगा डेड जोन में, बोलेगा रेफरेंस एरर है। देख लो करके, देख लो, वो हमको खुद फिगर आउट करना है कि वो आपको बताना कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या है। जैसे देख लो मैंने क्या क्या यहाँ पे कंसोल डॉट लेट करते हैं और हमने यहाँ पे लेट, ठीक है, सॉरी लेट जेड करा, तो ये होस्टिंग हो रहा है ना, एक मिनट, ठीक है, ये होस्टिंग हो रहा है ना, ठीक है। तो अब इसको आउटपुट करके देखते हैं क्या होता है। होस्टिंग हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ पहले। हो रहा है सर, हो रहा है ना? तो देखो क्या एरर दे रहा है, तो आपको एग्जैक्ट एरर, जेट कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये ऐसा एरर देगा। मान लो कि इनिशियलाइज देते, तुम बोलोगे इनिशियलाइज दे देते, तो अब क्या एरर देगा? अभी भी यही एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये होस्टिंग कर रहे हैं। होस्टिंग बोला कि जेट कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जेट जो है डिक्लेयर किए हो ना आप, इसको कोई कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे कंसोल लॉग लगा देंगे तो कर देगा ना। हाँ, ये तो नीचे वाला नहीं, नीचे वाला अभी तो नहीं नॉर्मल हो जाए, वो तो एरर आ रहा है ना, तो वो अभी एरर की वजह से नहीं करेगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नहीं देगा क्योंकि एक जब पूरा प्रोग्राम में एग्जांपल था वो ब्लॉक में था ना, तो अगर ब्लॉक में करते हैं तो शायद कौन सा ब्लॉक में करते हैं बोलो? नहीं, वो बताया था कि वो एक तो ब्लॉक है, वो नॉर्मल का ब्लॉक है, से चालू होता है जब तक इनिशियलाइज नहीं करते हम। तो ऐसा तुम बोल रहे हो, ऐसा कुछ क्या? तो ब्लॉक वैसे क्यों समझ रही हो? ये देखो, ये ब्लॉक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कोप है, इसका ब्लॉक का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे जस्ट आपको बताया है, अगर यहाँ पे वेरिएबल यूज करोगे, यहाँ पे करोगे, यहाँ पर करोगे, इसको एक डेड जोन बोलेंगे, इसमें यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ तक काम नहीं करेगा, यही मतलब बोल रहा है, ठीक है। ये कोई एक ऐसा कुछ लॉजिकली आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, बट इट इज अ वन काइंड ऑफ कंसेप्ट। सर फिर काम तो सर उसके बाद भी नहीं कर रहा है। क्या बोले? काम इसलिए नहीं करे क्योंकि एरर है ना कोड में, लेकिन काम तो मतलब यहाँ पे अब देखो कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ लाइन में गलती है तो ये गलती को छोड़ के ये थोड़ा आउटपुट कर देगा, तो हम इसको सही करना होगा ना। बट इसी को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन, इसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल डेड जोन। जबकि यहाँ पे कोड सही है, यहाँ पे काम करना चाहिए, लाइन नंबर 30 काम करना चाहिए, लेकिन आप टेम्पोरल डेड जोन में हो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। सर ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा पॉइंटलेस लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे भी पॉइंटलेस है। पॉइंटलेस नहीं सर, वो सही कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ये z इक्वल टू 10 तक ही का वो एरर जो है थ्रो करेगा। इसके बाद अगर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया z, तो वो उसका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा ना, आएगा, लेकिन उसको हटाना पड़ेगा ना 69 वाले को पहले।
अरे तो वही तो, जब हटा देंगे तो फिर तो वही एरर ही तो नहीं था वही ना। तो वही हाँ, तो तो पॉइंट वही है, वो समझाने की लगाया कोशिश कर लगाया रहे ही हैं क्यों, वो। जब हटाने गया तो लगाया ही तो क्योंकि क्यों? आप उसका डेड जोन, स्टार्ट एंड वो एंड फिर पॉइंट बता कार रहे वो। होस्टिंग इसी होगा। को तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ से आप डेड जोन में हो, अगर मैं ब्लॉक लगा दूं यहाँ पे, एक ब्लॉक लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगा देता वो हूँ, हट जाएगा तो होस्टिंग भी नहीं यहाँ रहेगा। ब्लॉक देंगे तो देखो अभी क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो वहां ब्लॉक वाले से वो TDZ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे किए हम, ठीक है, अब इस तरह से हम किए, तो यहाँ पे डेड जोन स्टार्ट है, ये डेड जोन है, ये डेड जोन है, ये डेड, यहाँ तक डेड जोन है, यहाँ पे डेड जोन खत्म हुआ है, यहाँ पे डेड जोन खत्म हुआ है। लेकिन आप जब डेड जोन में हो तो क्या ही काम करेगा, भले ये इसमें डेड जोन खत्म हो गया यहाँ से, लेकिन डेड जोन में एक कंसेप्ट है, ये समझो ना। अब मतलब कैसे कहते, टेम्पोरल डेड जोन में है, जब ऑलरेडी गलती है तो काम नहीं, इसको सही करना पड़ेगा, तो डेड जोन को क्लियर करना पड़ेगा तभी करेगा। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सही नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो। डोंट टेक द ऑलवेज डोंट थिंक अबाउट द आउटपुट, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, है ना? ठीक है, वेयर रिफर्स द वेरिएबल इन द फंक्शन व्हाइल लेट कॉन्स्ट रिफर द वेरिएबल इन द ब्लॉक स्कोप। क्लियर है? वेयर का जो स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, लेट एंड कॉन्स्ट का रिफर्स द ब्लॉक होता है। व्हेन वी यूज द वेयर कीवर्ड, व्हेन वी यूज द वेयर कीवर्ड डिक्लेयर द वेरिएबल, इट वेरिएबल अवेलेबल इन एवरी लाइन ऑफ द कोड। जब वेयर कीवर्ड यूज करते हैं तो वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, फंक्शन के लिए, फंक्शन स्कोप। व्हेन यू यूज द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड डिक्लेयर द वेरिएबल, इट ओनली एक्सेसिबल विद द ब्लॉक इट वाज डिक्लेयर्ड, हेंस ब्लॉक स्कोप। ठीक है, एग्जांपल ये आप लोग करना, आप देखना इसको करके, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम विद द वेयर कुछ है क्या और? ठीक है, प्रॉब्लम विद द वेयर, ठीक है, ओके नाइस। ये आप लोग करके देखना, इसमें अगर कुछ डाउट होगा, कुछ करना होगा। सर वो हाई वाली असाइनमेंट दिखाना, हाई वाली। कौन वाली? सर ये वाली सर, ये वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन, ये तो कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं। अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? तो देखो console.log I am there 3, तो I am 3 का वेरिएबल कौन सा एक्सेस होगा बताओ, क्या आउटपुट आएगा बताओ? 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि सर वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे थोड़ा वेयर सा में उसका देखो, यहाँ पे इसको इसको देखो, इसका नाम का एक बॉक्स बन गया, IM2 नाम का वेरिएबल बन गया, इसका 2 डाल दिया। अब यहाँ पे वेयर क्या हुआ है बताओ? रीडिक्लेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रीडिक्लेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन वेयर है इसलिए हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, तो IM3 नाम में इसका नाम नहीं रीडिक्लेयर नहीं हो रहा है, नया वेरिएबल है ना IM3, नया वेरिएबल बन रहा है सर, नया डिक्लेयर हो वेरिएबल। रहा है। तो यहाँ पे 3 दे दिया, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बुला रहे हैं IM3, तो IM3 में क्या आएगा वैल्यू बताओ? ये वाला स्कोप ले लेगा ना, क्योंकि क्योंकि जो है ये जो वेयर का टाइप जो है ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। लेकिन अब हम IM4 कर रहे हैं, IM4 कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है बताओ मुझे? क्योंकि सर एक्सेस ब्लॉक के बाहर स्कोप कर रहे हैं। इसका एक्सेस लेट का एस्केप नहीं है, इसलिए एरर है। ठीक है, उसी तरह से सर मेरे को वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि कंडीशन क्यों यूज करी। अरे ये तो जस्ट दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कंडीशन क्यों यूज करी, बेसिकली कंसेप्ट को समझने के लिए। कंडीशन ये तो बस एक समझाने के लिए, कंडीशन क्यों यूज करी अब सिंपल सा मतलब इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है सर स्पेसिफिक कोई लॉजिक है क्या ब्लॉक को समझाने के लिए, है ना? ब्लॉक को समझा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब यहाँ पे इसको यूज करने का क्या ही मतलब। अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ब्लॉक समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए दे दिया कंडीशन की। देखो ये कंडीशन ब्लॉक है, इसको नहीं भी देंगे तो फिर वैसे ही होगा। तो बेसिकली आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए, प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम को समझाने के लिए ऐसा किया है। उसी तरह से आप इसको बताओ मुझे, इसका क्या होगा आउटपुट? यहाँ पे कंसोल होगा से हेलो इंस्टेड, क्या बोलेगा बताओ तो? ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये हे हाई नहीं आएगा, से हेलो है, क्योंकि रीडिक्लेयर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे पहले मैंने ब्लॉक ग्लिटर नाम का बनाया था, लेकिन इसके अंदर रीडिक्लेयर हो गया और इसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है तो दिखा देगा। लेकिन यहीं पे अगर लेट लगा देते तो आउटपुट क्या होगा बताओ तो मुझे? एरर होता होता सही से देखो सर हे हाई आता है। बताओ, यहाँ पे हम लेट लग देते, यहाँ पे लेट लग देते तो सर हे हाई आता है, हे हाई। क्यों? क्योंकि तो हमको ये हे वाला हाई ये वाला आ जाता है ना। हाँ हाँ हे हाई। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों को सब लगभग चीज आ गया है, कोई इशू नहीं। यहाँ बताओ आउटपुट क्या आएगा? प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, बी का वैल्यू क्या आएगा बताओ क्विकली? सर बी का वैल्यू -10। सही से देखो सब लोग, ए आएगा सर, ए आएगा सर, ए आएगा सर, ए आएगा, ए सर आएगा। तो दो वैल्यू है ना एक ही। देखो
देखो समझो, एक का नाम का एक का 10 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए का -10 हो गया, क्यों? क्योंकि रीडिक्लेयर हो गया, रीअसाइन हो Yes, गया, sir. ठीक है। यहाँ बी इक्वल टू ए हो गया, तो ये बी हो में गया। क्या आ जाएगा बताओ मैंने? -10 -10 सर, -10 -10 चलेगा। आ जाएगा सर। अब इसके अंदर बी के में क्या हो गया? -20, तो आउटपुट क्या आएगा? -10 -10 -10 -20 सर, -10 -20 सर वो ब्लॉक के बाहर है ना कंसोल। ब्लॉक के बाहर है ना -10 सर? आएगा सर। अरे भाई अच्छा, सर, हाँ ब्लॉक let- के बाहर है तो let- -10 आ जाएगा, सही ब्लॉक सही के सही। बाहर है सर। ठीक है, -10 आ जाएगा, क्योंकि इसको एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि ब्लॉक के Yes, अंदर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसी तरह से और ये है सर, लेट तो कि- ब्लॉक एलिमेंट है ना, ब्लॉक हाँ, हाँ। वेरिएबल है ना, तो एक्सेस क्यों नहीं करेगा सर? अरे भाई क्यों ब्लॉक के करेगा? बाहर है ना? ब्लॉक के अंदर इसको तो एक्सेस बाहर करेगा, कंसोल करवा रहे हैं ना। बताओ। कंसोल अंदर ही करवाना पड़ेगा ब्लॉक के, तभी हाँ, value तभी आएगी। करेगा। यहाँ Yes, अरे yes, करवाना sorry, क्या पड़ेगा बताओ, यहाँ पे Yes, देखो ना, sir, यहाँ sir. पे क्या वो, होगा? सर आई गेस के अब मेरे को लगा कि जो ये ब्लॉक खत्म हो रहा है वो कंसोल के नीचे है, वो मैंने ना 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 ना, ठीक है, अब मिसअंडरस्टैंड समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो अरे इसको एक लास्ट कर लो यहाँ पे, फोर लूप, ये तो नहीं समझ में आया। चलो यहाँ बताओ क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? सर कंसोल लोग आए सर ये initialize error करना सर पड़ेगा। अनडिफाइंड आएगा। Undefined नहीं आएगा, Undefined initialize आएगा। क्यों भाई? Cannot access before Undefined क्योंकि सर आएगा, होस्टिंग है ना, सर, होस्टिंग में क्योंकि सर Hosting बाय हो रहा है। डिफॉल्ट वेयर हो गया, होस्टिंग हो रही है। हाँ होस्टिंग हो रही है तो बाय डिफॉल्ट वेयर हो रहा, तो जो भी आएगा तो- देखना आप लोग को। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ भी सर यहाँ पे undefined अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा सर। है। वेरी गुड, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? वाई की वैल्यू यहाँ आएगी पे 3, की वैल्यू वाई की वैल्यू 3 आएगी। होस्टिंग हो Yes, रही है। यस सर, होस्टिंग हो तो होस्टिंग वही- नहीं हो रही है, होस्टिंग नहीं हो रही होस्टिंग है। है सर, होस्टिंग है। हाँ सर, क्योंकि हम सर वो भी डिक्लेयर declare भी हो कर रही रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। असाइन हमने पहले- पहले किया, डिक्लेयर हमने बाद में किया कंसोल के बाद, तो होस्टिंग है ये। और पता वाई की नहीं वैल्यू 3 ये आएगी। क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोला, यहाँ पे बोला तुमने कि इसको बंद करो, और तुम बोले क्या सर y इक्वल टू मैंने कर दिया 3, तो ये क्या हो गया बताओ? असाइन हो गया वैल्यू? डिक्लेयर और असाइन दोनों किया है। इनिशियलाइज हो गया सर। डिक्लेयर असाइन दोनों किया यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से अभी जो कोड लिख रहा है ये डिक्लेयर Initialize असाइन कर दोनों है, बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर भी हो गया, असाइन भी हो गया, और हमने y को प्रिंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? वैल्यू का मैं प्रिंट करा तो y को क्या आउटपुट आएगा? 3 आएगी ठीक, वैल्यू। आएगा सर। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा, अब लिखा मैंने क्या लिखा? वाह। वेयर वाह। y, तो ये होस्टिंग हो गया, नहीं ना हुआ होस्टिंग भाई? यस सर, हो गया। होस्टिंग है होस्टिंग सर। ना, होस्टिंग क्या किसको बोलते हैं कि डिक्लेयर से पहले हम इसको यूज करते, तो y को तो हम वैल्यू डिक्लेयर कर दिए ना भाई, ये नहीं करते तब ना, y नाम का नहीं करते ये तब ना होस्टिंग नहीं हुआ सर। है ना, ये होस्टिंग नहीं, सिंपल है ये। अब बस यहाँ पे फिर से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप वेयर था, अब मैंने फिर से वेयर को डिक्लेयर किया, यहाँ पे रीडिक्लेयर किया बेसिकली। सर आउटपुट देखना इसमें। आउटपुट गया तो ना सेम ही भाई? आएगा, आउटपुट का Three क्या आ गया। दिक्कत है? अरे भाई ये वेयर तो वाई काम नहीं कर रहा है ना, हमने कुछ तो किया ही नहीं उसके साथ। नहीं बस नहीं, उसकी where वाई दे काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई काम हाँ। क्यों नहीं कर रहा है? इसको ऐसे करते, इसको ऐसे देखो, सर ये मान वेयर लो, वाई की वैल्यू असाइन कर दो ना सर, फिर पता चल जाएगा। ये देखो पहला बार में क्या हो, वाई हुआ, वाई में 3 सेट कर दिया, और इसका डेटा टाइप कुछ भी नहीं है अभी, अभी इसका अब डेटा हमने टाइप कुछ फिर भी नहीं है। वेयर दे अब दिया। इसका डेटा टाइप हमने बता दिया कि इसका डेटा टाइप क्या है भाई, बस हो गया, और कुछ हाँ, नहीं इतना किया ही है, हो रहा है और कुछ नहीं। इतना ही हो रहा है। अच्छा ये बोल रहा है सर- कि सर इसके वैल्यू देखो, यस सर, वैल्यू मैंने दे assign दिया, करो। तो फिर भी क्या होगा? कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए 10 बताओ? आएगा। 10 आना चाहिए। 10 होना चाहिए चेक करो सर एक बार। भाई, नहीं नहीं, आएगा कर लो सर, मैं सर concept गैस एक ब्लाइंड गैस करा सर। ब्लाइंड हाँ, गेस कर दे सर। नहीं ब्लाइंड गेस नहीं, कंसेप्ट समझो अब यहाँ पे भाई, कंसेप्ट समझो। y नाम का बॉक्स बन गया, y में हमारे पास 3 हो गया, अब इसको 3 को प्रिंट करना है, तो बताओ क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे इस लाइन को कैसे प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? y को प्रिंट करने बोल रहा है, 3 करेगा। क्यों 78 लाइन पे क्यों चले जाएगा? 78 लाइन तो हम पढ़े ही नहीं, यस सर, तो 3 प्रिंट करेगा मेरे हिसाब से। चलिए सर एक बार ही करना सर। यस सर, 3 क्यों Okay, ऐसे, sir. मतलब डोंट जंप द कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट को जंप मत करो, तुम लोग बहुत जल्दी जंप कर लेते हो। इसी तरह सारे प्रैक्टिस करके देखना, अगर नहीं होगा तो करेंगे, और आप लोगों को कल फिग्मा का भी असाइनमेंट करना है, उसको करना, और होपफुली इसको एक्सरसाइज करके आना अच्छे से, और फिर अब एक्सरसाइज भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और मंडे से आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को जावास्क्रिप्ट का भी टेस्ट स्टार्ट करा, तो मंडे से हम लोग आपको 2-2 टेस्ट देंगे सीएसएस का, जल्दी से सीएसएस खत्म करेंगे, 10 क्वेश्चन की जगह पे 20 क्वेश्चन देंगे, 10-10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन, जल्दी से सीएसएस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सर कल कल आपका- 2 क्लास होगा। कल आपका एक क्लास होगा सीएसएस का डाउट क्लास, जो भी आपके पास डाउट है पढ़ लेना, कर लेना, और उसके बाद जो है कल आपका फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, जो टाइम पे होता है 7 से 11 के बीच में सीएसएस का, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लर्न द थिंग्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू सर। चलो कल क्लास करना सब लोग।
यस सर। ठीक है sir. सर। ओके बाय।